मोह में फंसकर कितने जन्म गंवाए हैं, और आखिरकार में जब मोह से छूटे तभी बंधनों से छूटे। ये कथा है जड़ भरत की कथा। ऐसे कैसे इतनी आसानी से मुक्ति मुझे मिल कैसे जाए? सबसे बड़े दुश्मन हमारे हम खुद हैं। मुझे इतनी आसानी से मुक्ति मिल कैसे जाएगी? ये कर्म करो लेकिन फल के लिए आसक्ति नहीं रखो। ये सेम बात हमारे भगवत गीता में भी देखने को मिलती है। और आत्मज्ञान मन को इस संसार के अंदर से नहीं हटाओगे तब तक ऐसे ही जिंदगी में भटकते जाओगे, भटकते जाओगे, भटकते जाओगे। तुम्हारा मन कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को ना फूलों से उड़ाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। चाहते मुक्ति और पड़े हुए मोह में, चाहते शांति और पड़े हुए अशांति में। ऐसे लोगों की ये कथा होने वाली है। आज जड़ भरत की कथा होने वाली है। That sound beat 200 is now connected. आप सभी का आज की कथा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। 5वें स्कंद पर चल रहे हैं हम, भागवत कथा, और 5वां स्कंद आज समाप्ति की ओर है। और हमने पिछले वीक में ऋषभ देव जी के चरित्र का गायन किया था यहाँ पे, और बहुत सुंदर हमने व्याख्याएं की थी। जिस तरीके से ऋषभ देव जी के जन्म का रहस्य है, ऋषभ देव जी की जीवन और उनकी करनी का जो रहस्य है, उसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली थी। और वो ऋषभ देव जी की वो स्टोरी आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद आई, बहुत सारे लोगों ने स्टोरी देखी, लाइक किया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए धन्यवाद। कथा पर लगातार जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो ऋषभ देव जी की जो कथाएं थी, मैं लास्ट टाइम पर थोड़ा फास्ट वाइंड अप करना पड़ता समय की समाप्ति के कारण, लेकिन हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देखते हैं। भगवान ऋषभ देव जी की शिक्षाओं को हम आज रिवाइज करेंगे। भरत चरित्र मैंने आपको थोड़ा कह सुनाया था, भरत जी के बारे में मैंने आपको बताया था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा है। उन राजा भरत की कथा हमने शुरुआत करी थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार एक मृग के आसक्ति में पड़कर, किस प्रकार एक हिरण के बच्चे के मोह में पड़कर भरत जी ने अपना 3 जन्मों को वेस्ट कर दिया था। ये भरत जी की कहानी नहीं है, ये हम सब की ही कहानी है। परिवार के मोह में पड़ के, बच्चों के मोह में पड़ के, जीवन के मोह में पड़ के, घर परिवार माया संसार, इसके मोह में पड़कर हम न जाने, भरत जी के तो 3 चरित्र हैं, 3, चलो तीसरे ही जन्म में उन्हें मुक्ति मिल गई। हमने पता नहीं कितने जन्म तो वेस्ट कर दिए इस आसक्ति के लिए, और आगे कितने ही जन्म इसी आसक्ति में रहकर हम वेस्ट करने वाले हैं। इसलिए जो भी लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं लेकिन संसार की आसक्ति नहीं छोड़ पा रहे, संसार का मोह नहीं छोड़ पा रहे, परिवार का, बेटे का, बहुओं का, पोते पोती, नाते नातियों का जो लोग मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान में रहने वाले हैं, बहुत बड़ा जन्म गंवाने वाले हैं। एक भजन है हमारे चतर सिंह जी बाबू जी का, राजस्थान के संत हुए चतर सिंह जी बाबू जी, कर कर व्यथा थंत दूजारो, वेंडा वगत गवायो सारो। बेकार के व्यथा परपंचों में पड़कर पूरा जन्म बर्बाद कर देने वाले लोगों को, और हम सभी हैं इस ट्रैक पर, हम सभी लोग हैं। बहुत अच्छे से भजन चल रहा होता है, बहुत अच्छे से माला चल रही है, बहुत अच्छा मेडिटेशन चल रहा है, भगवान की दया से एकांतवास मिल गया है, आपके बच्चे अच्छे से सेटल हैं, बेटियां अपने ससुराल में सुखी हैं, बेटे अपने बहुओं और पोते पोतियों के साथ सुखी हैं, नाते नातियां काम पर लग गए, बेटे पोते पोतियां नाते नातियां सब काम पर लग गए, आपके बच्चे वेल टू डू हो चुके हैं, लेकिन और आपको भगवान ने एकांतवास दिया है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपको सब सुख सुविधाएं दे रखी है। अब भजन कर लो, अब अंतिम समय को 15 साल 20 साल जो भी आपके जीवन के बचे हैं उसको भजन करके शांति से बिताओ। लेकिन नहीं, भजन भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन जिसको बोलते हैं सेल्फ ट्रिगर करना, अपने आप को खुद को ट्रिगर करेंगे। शांति से रहने की आदत इतनी ज्यादा नहीं है, अशांति में रहने की इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है, अशांति में खुद को डुबो के रखने की इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है कि 5 दिन अगर शांति से निकल जाएंगे तो छठे दिन कोई कारण ढूंढेंगे कि हम अपने आप को डिस्टर्ब कैसे कर लें, हम अपना मेंटल पीस खराब कैसे कर लें, हम अपना इमोशनल बैलेंस खराब कैसे कर लें।
और हम अपने पिछले 5-6 दिन से हमने मेडिटेशन किया, माला करा, भजन करा, मन को शांत बनाया, मन को खुश बनाया, और एक दिन ऐसा लेंगे बीच में सारा किए, जिसको कहते हैं ना सारे किए कराए पे पानी फेर देना, सारे भजन पे पानी फेर दें, सारे शांति पे पानी फेर दें, और खुद को इतना डिस्टर्ब कर लें, मैं हाय हाय, मैं अकेला, मैं परेशान, मैं मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मुझे कोई मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मतलब खुद को डिस्टर्ब, इतना डिस्टर्ब बना लेना कि अपने पिछले भजन पे सब पे पानी फेर देना, और आने वाले 15 दिन और खराब कर लेना, 5 दिन का भजन और 15 दिन की अशांति खुद के लिए कायम कर लेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए जड़ भरत की कथा है। और ऐसे लोग ना सिर्फ अपना खुद की मेंटल पीस तो खराब करते करते पूरे परिवार की मेंटल पीस खराब करते हैं। वो काम पर जाने वाले लोग हैं, कोई परिवार का काम कर रहे हैं, बहुएं अपना काम कर रही है, बेटे बेटियां अपना काम कर रहे हैं, हम अशांत होकर उनको अशांत बना दें, ना हम शांति में रहें, ना अपने परिवार को शांति में रहने दें। ऐसे लोग जो अपना भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी वजह से अपने परिवार के भी अशांति का कारण बन रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भरत जी की कथा सुननी बहुत जरूरी है। मोह का त्याग करने के लिए जीवन लिया है, थ्योरेटिकल नॉलेज सारी है, प्रैक्टिकल नॉलेज सारी है, सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं, सारे कथाएं पढ़ रखी हैं, सारे ज्ञान के ज्ञाता हैं, लेकिन वो सारा ज्ञान जो है ना 1 सेकंड में उसको गड्ढे में डालकर रोने धोने बैठ जाते हैं, अशांति में बैठ जाते हैं, मैं अकेला, मैं परेशान, मैं इस मोह में फंसा, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ वो नहीं हुआ, उसने मेरे साथ ये नहीं किया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। और इन मोह आसक्तियों में पढ़ के, इस राग द्वेष में पढ़ के अच्छे किए कराए भजन का खात्मा कर देते हैं लोग, अच्छे बनी बनाई शांति को डिस्टर्ब कर देते हैं लोग। ऐसे लोगों के लिए ये भरत जी की कथा सुनने लायक, सुनना चाहिए इस कथा को। मोह में फंसकर कितने जन्म गंवाए हैं, और आखिरकार में जब मोह से छूटे तभी बंधनों से छूटे। ये कथा है जड़ भरत की कथा, जिसको कि आज हम यहाँ पर सुनने वाले। बहुत 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 ये कथा हम सबसे रिलेट करती है। ऐसा नहीं कि भागवत की कोई भी कथा, सारी कथाएं हमसे रिलेट करती है, पर ये जड़ भरत की कथा तो स्पेसिफिकली हम सबसे रिलेट करती है। हम आपको, मुझे, हम सबको क्या नहीं पता है कि मानव जीवन भक्ति के लिए मिला है? क्या आपको हमको ये नहीं पता है कि मानव जीवन हमको मुक्ति के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है, बंधनों से छुटकारे के लिए मिला है, मोह से छुटकारे के लिए मिला है? राग में नहीं पढ़ना चाहिए, मोह में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या आपको नहीं पता है? या पहली बार सुन रहे हो मेरे मुंह से, आप पहली बार सुन रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन फिर भी ऐसे कैसे इतनी आसानी से मुक्ति मुझे मिल कैसे जाए? सबसे बड़े दुश्मन हमारे हम खुद हैं। मुझे इतनी आसानी से मुक्ति मिल कैसे जाएगी? मुझे इतनी आसानी से शांति मिल कैसे जाएगी? मैं खुद को परेशान करूंगा, मैं खुद को टॉर्चर करूंगा, मैं अपनी मन की शांति को भंग खुद करूंगा। ऐसे कैसे आसानी से बैठ के भजन कर लूं? ऐसे कैसे बैठकर आसानी से शांति से अपना माला करूं, मेडिटेट करूं और चुपचाप शांति से भगवान के धाम चले जाऊं? नहीं नहीं, इतना शांति से कैसे हो सकता है? मैं रायता फैलाऊंगा, मैं अशांति फैलाऊंगा, कैओस क्रिएट करूंगा, अपनी जिंदगी में परेशानी मैं खुद क्रिएट करूंगा। हर 4-5 दिन के बाद में मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा भजन, मेरा शांति सब भंग हो जाए। खुद को रोने का कारण देंगे, खुद को परेशानी का कारण देंगे, खुद को मोह का कारण देंगे, खुद को द्वेष का कारण देंगे। सबसे बड़ा दुश्मन आदमी वो अपना खुद है, जो अपनी अशांति को, दूसरा तो उसकी शांति भंग करा नहीं कर रहा, वो अपने मेंटल विचारों से, अपनी थिंकिंग से अपनी शांति खुद भंग कर रहा है और अपने आप को अशांत करके अपने आसपास के पूरे वातावरण को अशांत बनाता है। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए जड़ भरत की कथा है। शांत रहना सीखें, मोह से बाहर निकलना सीखें और भक्ति या जिस भी मार्ग में आप चल रहे हैं ना, उस मार्ग पर कंटिन्यूस रहना सीखें। जड़ भरत की कथा से आप सीखना, ये 1-2 दिन के लिए शांति अखबार नहीं करनी है, 1-2 दिन के लिए चुप्पी अखबार नहीं करनी है, 1-2 दिन के लिए भक्ति नहीं करनी है। ये जन्म भर का काम है। 4 दिन शांति से बैठे रहे, 4 दिन मेडिटेट किया, 4 दिन माला करी, 4 दिन भक्ति करी और 4 दिन आप क्लेश किया, 4 दिन परिवार के साथ क्लेश किया। ऐसे भक्ति नहीं होती है। तो वो वाली स्थिति हो गई, अंधी पीसे कुत्ता खाए। एक तरफ आप आटा पीस रहे हो और अंधा आंखों पट्टी बांध के आटा पीस रहे हो, कुत्ते आपके आप पीसे हुए आटे को सारा खा रहे हैं। जो आप भक्ति कर रहे हो, जो आप मेडिटेट कर रहे हो, जो आप इमोशनल रेगुलेशन का काम कर रहे हो और फिर अपने हाथों से अपनी शांति को बर्बाद कर रहे हो, तो मत करो। फिर आप भक्ति भी मत करो, माला भी मत करो। ये तो 9 दिन चले 2.5 कोस, 4 कदम आगे चलते हैं, 7 कदम पीछे हट जाते हैं, 4 कदम आगे चलते हैं, 7 कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं ना, मेरे पास डेली ऐसी लेडीज आती है, हम बहुत माला करते हैं, हम बहुत मेडिटेशन करते हैं। अच्छा,
बहुत माला करते हो, बहुत मेडिटेशन करते हो, क्या शांत हो, क्या खुश हो? नहीं, लाइफ में शांति है ही नहीं, लाइफ में खुशी है ही नहीं। लाइफ में शांति इसलिए नहीं है, लाइफ में खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम माला करते हो, और माला करने के साथ माला की जाती है, भक्ति की जाती है मन को शांत करने के लिए, नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए। लेकिन आपका जो क्लेशी मन है ना, ये आपके उस शांति को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये फिर से आपको अशांति में लेकर आता है। 4 दिन माला करते हो, 4 दिन मेडिटेशन करते हो, अपने आप को शांति में लाते हो, और 4 दिन क्लेश करके अपने आप फिर से अपने आप को अशांत बना लेते हैं। यानी हर बार 0 से स्टार्ट हो रहे हो, 0 से स्टार्ट होकर 10 तक जाते हो, फिर 0 पे आ जाते हो, फिर 10 तक जाते हो, फिर 0 पे आ जाते हो। बिना कारण की मेहनत हो रही है, बिना कारण का जन्म बर्बाद हो रहा है। ऐसे जो लोग हैं जो भक्ति भी तो करते हैं लेकिन क्लेश शांत नहीं होने देते, भक्ति तो करते हैं लेकिन उसको कंसिस्टेंट नहीं रहने देते, भक्ति तो करते हैं लेकिन मोह का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का भक्ति भी व्यर्थ है, ऐसे लोगों का एफर्ट भी व्यर्थ है, ऐसे लोगों का जन्म ही व्यर्थ है। ऐसे ही लोगों की कथा है यहाँ पर, ये भरत जी की जो कथा है, ये हम सबके सीखने के लिए। आप इस कथा को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसी बेवकूफियां हम सब कर रहे हैं, और ऐसे न जाने 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म, जाने कितने जन्म हमने ऐसे गंवा दिए। चाहते मुक्ति और पड़े हुए मोह में, चाहते शांति और पड़े हुए अशांति में। ऐसे लोगों की कथा होने वाली है आज, जड़ भरत की कथा होने वाली है। अपने अंदर इतना कचरा भरा हुआ है, अपने अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, अपने अंदर से इतने हम डिस्टर्ब हो रखे हैं, हम अपने आप को शांत नहीं करते, अपने आप को अंदर से खुश नहीं करते, अपने आप को अंदर से ठीक नहीं करते। लेकिन दुनिया भर की कमियां हमको नजर आती है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हमको नजर आती है, दुनिया में सारे लोग हमको गलत नजर आते हैं, दुनिया में सारे लोग हमको खराब नजर आते हैं। अपने अंदर कितनी खराबी है उसको हम ठीक करने की कोशिश नहीं करते, और जो अपने अंदर से अपने आप को ठीक नहीं करेगा उसको दुनिया में कहीं शांति मिल ही नहीं सकती, चाहे वो कितना भजन कर ले, माला कर ले, कुछ भी कर ले। इस मन को अगर कंट्रोल में नहीं किया, इस मन को अगर नहीं सुधारा, इस मन को अगर व्यवस्थित नहीं किया, अपनी भावनाओं को अगर व्यवस्थित नहीं किया, अपने नर्वस सिस्टम को अगर व्यवस्थित नहीं किया, कुछ नहीं होने वाला है। कोई माला से कुछ होने वाला नहीं, कोई मेडिटेशन से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए कोशिश, और ये चीज एक दिन करने का काम नहीं है कि एक दिन मेडिटेट कर लिया, दूसरे दिन परेशान हो गए, गया आपका मेडिटेशन सारा गड्ढे में गया, सारी मेहनत आपकी गड्ढे में चली गई। मत करो ऐसा मेडिटेशन, मत करो, मत करो ऐसी माला। अगर आपको इसी तरीके से डिस्टर्ब नॉट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब नॉट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब नॉट डिस्टर्ब, ये ऐसे ही आपको ऊंचे नीचे ऊंचा नीचे इसी तरीके से आपको गेम खेलना है, तो आप भक्ति का गेम खेलना बंद करो। एटलीस्ट अपने आप को भक्त कहना बंद करो। अगर आप रेगुलरिटी में नहीं हो किसी चीज में, तो इसका मतलब हो ही नहीं। भक्ति एक रेगुलर करने वाला काम है, शांति एक रेगुलर मेंटेन करने वाली चीज है। 4 दिन शांति में रहे और 4 दिन अशांति में रहे, मतलब आप अशांति पसंद करने वाले इंसान हो। 4 दिन भक्ति में रहे और 4 दिन मोह में रहे, तो मतलब आप मोह में पड़ने वाले इंसान हो। भक्ति में पड़ने वाला इंसान वापस मोह में नहीं जाता। अगर भक्ति में होने के बाद आप मोह में भी जा रहे हो, इसका मतलब आपने अभी तक भक्ति को समझा ही नहीं, आपने अभी तक भक्ति को पाया ही नहीं। 4 दिन मेडिटेशन करने के बाद 4 दिन आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो, इसका मतलब आप डिप्रेशन ही पसंद करने वाले हो, आपको डिप्रेशन में रहना ही पसंद है, मेडिटेशन करना आपको आया ही नहीं। ऐसे लोगों को इस जड़ भरत की कथा से सीख नहीं करता है। अब घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपने अंदर इतनी अव्यवस्था है ना, उसको हम समाप्त कर लें ना, अपने अंदर की व्यवस्था को ठीक कर लें, तो दुनिया में भटकना ना पड़े प्रेम के लिए, शांति के लिए, लोगों की तरफ जाना ना पड़े प्रेम के लिए, शांति के लिए। अपने अंदर ही प्रेम जनरेट करें, अपने अंदर ही शांति जनरेट करें, तो हमको बाहर भटकना ना पड़ेगा इस प्रेम को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए। ये सिखाने की कथा है जड़ भरत की कथा। आइए इसी गजल के साथ आज इस कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत सुंदर, मेरी फेवरेट गजल है, और मैं बचपन से गाती आई हूँ इस गजल को। मेरी मदर सुन रही होंगी तो आनंद आएगा उनको।
है ना, ये कला सीखने के लिए है कि अकेले में कैसे जिया जाए, एकांत में कैसे जिया जाए, एकांत में शांति कैसे पाए, बिना मोह के, बिना राग के, बिना दूसरे लोगों को, खुद को व्यवस्थित करने की, खुद को शांति से रखने की कला सीखना इस जीवन के अंदर आना चाहिए। और जिन जिन को ये कला आ गई है वो सुखी है, वो शांत है, और जिन जिन को ये कला नहीं आई है वो सिर्फ नाटक करते हैं सुखी होने का, सुखी हो ही नहीं सकते। जब तक आपको एकांत में आनंद नहीं आना शुरू होएगा और वो आनंद परमानेंट नहीं आना शुरू होगा, तब तक आप अपने दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हैं। कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आप खुद को अकेले में संतुष्ट रखना नहीं जानते, खुश रखना नहीं जानते, तो दुनिया का कोई इंसान आपको खुश नहीं कर सकता। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। ये घर कौन सा, ये घर, ये शरीर का घर, अंदर बिखराव है उसको समेटें, अंदर अव्यवस्था है उसको जमाएं। घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, देखिए, जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। देखो, इस दुनिया में आप अगर एक चिराग हो ना, तरह तरह की हवाएं आएंगी जो आपको बुझाने की कोशिश करेंगी। रात दिन ऊंचा नीचा होगी जिंदगी, कभी आपके थपेड़े खाओगे, कभी आप खुश होगे, कभी ये बाहर की दुनिया के थपेड़े तो आते ही रहेंगे। इस चिराग को बचाने की कला सीखो, ये बाहरी हवाओं से अपने इस अंदर की आत्मा के चिराग को बचाना सीखो। और जो इंसान अपने इस चिराग को बचाना सीख जाता है ना, फिर दुनिया भी उसको बचाने लग जाती है। ये चिराग बचाने लायक है, इस चिराग को हवाओं से बचाओ। यही कला तो सीखनी है, अपने अंदर की शांति, अपने अंदर की खुशी, अपने अंदर का संतुलन, अपने अंदर का बैलेंस, इसको इन दुनिया की हवाओं से बचाना सीखना है। ये क्यों नहीं सीखना आ रहा? पता नहीं कितने जन्म, कितने कथावाचक आके चले गए, कितने मोटिवेशनल स्पीकर आके चले गए, कितने लाइट वर्कर्स आके चले गए, कितने अवतार आप लोगों के लिए आके चले गए। क्यों नहीं समझ रहे? जिन चरागों को हवाओं का कोई, दुनिया के लोगों को दुखी देख देख कर एक लाइट वर्कर दुखी हो जाता है। इन लोगों को दुख से कैसे निकालें? छोटी सी बात इनके समझ में क्यों नहीं आ रही? शांति से जीना क्यों नहीं सीख रहे? भक्ति से जीना क्यों नहीं सीख रहे? क्यों अपने दुश्मन आप बने हुए हो? जिन चरागों को हवाओं का कोई, कितने और भजन सुनने बाकी हैं, कितनी और कथाएं सुननी बाकी हैं, कितने और सत्संग होंगे। कब बुद्धि आएगी तुम लोगों को? कितनी और ठोकर खानी है, कितनी बार और झगड़े करने हैं, कितनी बार और जन्म लेने हैं? क्यों नहीं समझते हो? जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चरागों को
चरागों को हवाओं से बचाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, और न जाया जाए। देखो 7 साल हुए हैं, 7 साल हो गए टैरो कार्ड रीडिंग्स के थ्रू, टैरो कार्ड रीडिंग्स, अनगिनत टैरो कार्ड रीडिंग्स कर दी, समझा समझा के। लेट गो करो, मूव ऑन करो, मोह से निकलो, जंजाल से निकलो, अपने आप पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, भगवान की भक्ति करो। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। इन अनाड़ियों को कुछ नहीं हो सकता। कई आए महात्मा, महापुरुष, कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर, हार के चले गए, लेकिन जिनको अपनी बर्बादी करनी है वो अपनी बर्बादी करेंगे, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं। लाइट्स नहीं आ रही क्या? बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को ना फूलों से उड़ाया जाए। अब जिंदगी जीने आए हैं ना, इस जिंदगी को जीने की रीत है, इस जिंदगी को जीने का तरीका है, इस जिंदगी को जीने की कला है। इस मानव जीवन में आए हैं, इस धरती पर आए हैं, इस पृथ्वी लोक पर आए हैं, इस मृत्यु लोक पर आए हैं, इसमें जीने का एक सही तरीका भी है। गलत तरीकों से आप डील करते हैं, तितलियों को फूलों से आप उड़ाते हैं, अपनी जिंदगी में चीजों को खराब आप खुद करते हैं। सुंदरता को, बाग की सुंदरता को हम खुद खराब करते हैं, और उस उजड़े चमन में रहने के बाद हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। बाग को सजाना हमें नहीं आता, बाग उजाड़ते हम खुद हैं, और उस उजड़े बाग में रहने की सजा भी हम खुद को खुद देते हैं। बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को ना फूलों से उड़ाया जाए, किसी तितली को ना फूलों से उड़ाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। स्क्रीन पर आपको लाइट नजर आ रही है, कितनी तेज रोशनी भगवान के ड्रेस में से गिर रही है। ईश्वर की उपस्थिति संकेत दे रही है आपको। मुझे अपने एंगल से नजर आ रहा है, शायद आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अरे दूसरे रोते हुए बच्चे को छोड़ दो, आप अपने अंदर के इस रोते हुए बच्चे को हंसाना सीख लो। अपने अंदर के इस इनर चाइल्ड को हील करना सीख लो। अपने अंदर के इस रोते हुए बच्चे को, खुद को हंसाना सीख लो। मेरे भाई, मंदिर जाओ मत, मस्जिद जाओ मत, भक्ति करो मत, माला करो मत, मेडिटेशन करो मत, अपने आप को खुश रखने की कला सीख लो। बस यही इस कथा का सार है। और जड़ भरत आपको पग पग पर सिखाएंगे आज की कथा में, खुद को खुश रखा कैसे जाता है, खुद में आत्मसंतुष्ट कैसे रहा जाता है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए।
भी लोग, जितने भी अशांत लोग है ना, मन से असंतुलित लोग, इन सबको इनर चाइल्ड ढूंढेंगे, सबको इनर चाइल्ड प्रॉब्लम है। इनका बचपन की बेकार यादें, बुरी यादें, बुरी स्मृतियां, बुरे जो भी इनके बुरे घटनाएं घटी, ये इनको आज चैन से जीने नहीं दे रहे। आप सब जो 40 साल के हो चुके, 50 साल के हो चुके, 60 साल के हो चुके, जिंदगी में शांति नहीं मिल रही, जिंदगी में खुशी नहीं मिल रही, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करो। आप इनर चाइल्ड हीलिंग करो। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। 1000 कथाएं सुन लो, 1000 किताबें पढ़ लो, अगर अंदर का ये रोता हुआ बच्चा चुप नहीं करवाया, अगर अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं करी, अगर खुद को सेल्फ ट्रिगर करना बंद नहीं किया, अगर आत्मक्लेश बंद नहीं किया, तो ये जीवन बर्बाद ही किया है फिर। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, और न जाया जाए, और न जाया जाए, और न जाया जाए। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को ना फूलों से उड़ाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत सुंदर गजल। इस गजल ने मुझे अपनी जिंदगी के सबसे नेगेटिव टाइम्स में, सबसे डिप्रेस टाइम्स में से उबारने में मदद करी है। तो आज की कथा की शुरुआत करते हैं भगवान के नाम के साथ। थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई थी आई थिंक। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऋषभ देव जी जब जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथा, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं अपने बच्चों को देकर जाते हैं। उन शिक्षाओं को मैं एक बार जरूर से आपको समझाना चाहूंगी। पॉइंट वाइज में लिख लिया है क्योंकि इसमें काफी डिटेल में है, हम इतनी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बट हाँ कथा सार हम कर सकते हैं। ऋषभ देव जी की शिक्षाओं का क्या सार है। पहली उनकी शिक्षा है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है, तपस्या करना है। मनुष्य जीवन में आकर भोग नहीं भोगना है, तपस्या करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य का जीवन इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए नहीं होता है। अगर आप सिर्फ भोग के लिए जीवन जी रहे हो, अगर सुख प्राप्ति के लिए जीवन जी रहे हो, तो आपका मनुष्य जीवन पशु के समान जीने के बराबर है, ये उन्होंने कहा। और ऋषभ देव जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन को में अगर आप आए हो तो तपस्या करके अपनी चेतना को आपको शुद्ध करना चाहिए। आत्मा की शुद्धि करने से ही वास्तविक सुख प्राप्त होता है। और जब मनुष्य तपस्या करता है, साधना करता है, तो उसका मन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। और जो आत्मा जितनी शुद्ध होती है, जो मन जितना शुद्ध होता है, उतना ही आपको दिव्य और स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको दिव्य और स्थायी सुख अभी तक नहीं मिला है, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर, आपको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको स्थायी सुख, आपको स्थायी शांति मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो मतलब आपकी साधना सही ट्रैक पर नहीं चल रही है। अगर आप तपस्या करते हो, अगर आप साधना करते हो,
तो आपको सुख मिलना ही चाहिए, और स्थायी सुख। ऐसे नहीं कि आज अच्छा मूड है कल मूड खराब है, आज शांति है कल अशांत हो गए, नहीं। अगर आज सुखी हैं और कल दुखी हो रहे हैं, अगर ऐसे आप चल रहे हैं आपकी जिंदगी की गाड़ी अगर ऐसी चल रही है, तो आपकी साधना ठीक नहीं जा रही। इसका मतलब अभी आपके मन का मैल दूर हुए नहीं है, इसका मतलब अभी अभी आपकी आत्मा शुद्ध हुई नहीं है। ऋषभ देव जी कहते हैं कि धन की कामना, भोग की कामना, पद की कामना, प्रतिष्ठा की कामना, वासना, ये सब मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देती, तो इन सब के अंदर नहीं फंसना चाहिए। उनका एक और शिक्षा ये है कि महापुरुषों और संतों की यानी सत्संग करते रहो, क्योंकि आप सत्संग करते रहेंगे तो आपका मन का मैल लगातार दूर होता रहेगा, मन शुद्ध होता रहेगा, विवेक जागृत होगा, सही गलत की पहचान होती रहेगी। सत्संग आप छोड़ देंगे तो फिर से आप अविवेकी डिसीजंस लेने लग जाएंगे। तो सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से ही भगवान की भक्ति की उत्पत्ति होती है और स्थायी बनी रहती है, भगवान की भक्ति स्थायी बनी रहती है। ऋषभ देव जी आगे ये भी कहते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ा शत्रु है। मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत सुंदर, मैं सबसे बेस्ट, मेरे आसपास के सब लोग बेकार, कोई कुछ नहीं समझता, मैं सबसे ज्ञानी, मैं सबसे ऑर्गेनाइज, मैं सबसे सफाई पसंद, मैं सबसे ज्यादा भगवान का भक्त, मैं समझदार, आसपास के सब लोग बेकार, दुनिया बेकार, परिवार बेकार, बच्चे बेकार, बहू बेकार, बेटी बेकार, मैं ही हूँ जो सबसे अच्छा, मैं ही हूँ। ये जो घमंड है ना, ये आपका सुख को स्थायी नहीं रहने देता है, ये आपके अंदर सत्य को स्थायी नहीं रहने देता, ये आपके अंदर के संतुलन को स्थायी नहीं रहने देता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, ऐसा ऋषभ देव जी ने कहा है। नेक्स्ट ऋषभ देव जी कहते हैं कि हर मनुष्य को गुरु की शरण में जाना चाहिए, और ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो स्वयं परम सत्य को जानता हो। ऐसे गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिए जो कि खुद भी अभी मोह माया से ऊपर नहीं उठा है, जो खुद परम सत्य को जान गया है, जो खुद स्थायी सुख और शांति अनुभव करता है। ऐसे किसी गुरु की शरण में रहना चाहिए जो शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखता हो, वही आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है, आपकी कठिन आध्यात्मिक यात्रा में आपका मार्गदर्शक बन सकता है। ऐसे मार्गदर्शन में आपको चलना चाहिए, ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में आपको चलना चाहिए। ऋषभ देव जी ने आगे कहा कि सभी प्राणियों में भगवान को देखो, हर जीव परमात्मा का ही अंश, इसलिए अहिंसा का पाठ उन्होंने पढ़ा है। सब में भगवान है, तो हिंसा किसके प्रति करें, क्रोध किसके प्रति करें, घृणा किसके प्रति करें। और मन को बहुत नियंत्रित रखना चाहिए, मन बहुत चंचल है। जो जिस मनुष्य का मन चंचल होगा, जिस मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में नहीं होगा, तो वो उस मनुष्य को भ्रम में डाल देगा, दुख में डाल देगा। इसलिए जो भी साधन करें उसका मूल यही है कि आपके मन को नियंत्रण में आपको रखना चाहिए। कर्म करते हुए अनासक्त रहना चाहिए। आसक्ति के साथ कर्म करोगे कि इसका कुछ फल मिलेगा, इसका मुझे कुछ लाभ होगा, तो आप फिर से जन्म मरण के चक्र में फल जाओगे। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल के लिए आसक्ति नहीं रखो। ये सेम बात हमारे भगवत गीता में भी देखने को मिलती है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति करो, आत्मबोध की प्राप्ति करो, अपने सच्चे स्वरूप की पहचान करो। सच्चा स्वरूप आत्मबोध आपको जब तक नहीं होगा, आप कौन हो वास्तव में, जब तक आप ये नहीं जानोगे, तब तक आपका मुक्ति नहीं हो सकती है। हर एक मनुष्य को समझना चाहिए कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है, और बाकी सारे जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं वही शरीर से संबंधित है, जो भी अनुभव है वही शरीर से संबंधित है, जो भी आपकी यादें हैं, जो आपके एक्सपीरियंस है, आपके अनुभव है, वो सभी शरीर से संबंधित है। लेकिन आप ये शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। जब तक आप इस शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखोगे कि ये मेरा नाम है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा रिलेशन है, जब तक आप अपने आप को इस मोह में फंसा के रखोगे, तब तक आपका कभी ना आपको शांति मिलेगी, ना आपको कभी भी मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार से ऋषभ देव जी बहुत सुंदर आख्यान देते हैं। ऋषभ देव जी के चरित्र को हमने पिछली बार अच्छी तरीके से समझ लिया था। मैंने आपको महाराज भरत की भी कथा सुनाई थी, जो ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र है, जिन्हें भारतवर्ष अजनाब खंड का राज्य दिया गया, और अजनाब खंड को बाद में भारतवर्ष कहा गया। महाराज भरत बहुत ही भगवत भक्त हैं। देखिए बड़े बड़े भगवत भक्तों की भी क्या स्थितियां हो जाती है जब वो मोह में पड़ जाते हैं। कई करोड़ वर्ष तक उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने राज्य किया, और राज्य करने के बाद में अपना गंडकी नदी के किनारे आकर उन्होंने बिल्कुल ऋषियों के समान, मुनियों के समान आश्रम में रहकर अपनी दिनचर्या को वो चलाने लगे। नित्य नैमित्तिक कर्म करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। लेकिन एक दिन जब वो नदी के किनारे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, एक गर्भिणी हिरणी वहां से गुजरी, मर गई और अपने बच्चे को पानी में छोड़ के मर गई। उस हिरणी के बच्चे को, शावक को, भरत जी अपने आश्रम में लेकर आ गए, और पालते पालते इतना अधिक उस हिरणी के बच्चे से उनको मोह हुआ, इतना अधिक मोह हुआ कि मृत्यु के क्षण तक वो उसी बच्चे की आसक्ति में रहकर मर गए।
और इस आसक्ति का परिणाम क्या हुआ? इस आसक्ति का परिणाम हुआ कि उनको मृग बन के पैदा होना पड़ा। भगवान के भक्त होने की वजह से उनके मन में स्मृति थी कि मैंने अपना ये जन्म कैसे गंवाया। राजा भरत, जिनके नाम पे हम भारत को भारत बोलते हैं, वो हिरण बन के जंगलों में घूमे आसक्ति के कारण, मोह के कारण। क्या ये स्टोरी पढ़ने के बाद भी अब पुत्रों से, पुत्रियों से, बहुओं से, बेटों से, पोते से, पोती से, नाती से मोह रखने की इच्छा रहती? मेरी तो नहीं रहती, और आपकी भी नहीं रहनी चाहिए। इस कम से कम अब तक ना सुधरे। इस कथा को जानने के बाद तो सुधर जाओ यार, इस कथा को जानने के बाद तो सुधर जाओ। मत गवाओ इस जन्म को मोह में पड़ के कि कौन मेरे साथ रहता है, कौन मेरे साथ नहीं रहता है, कौन मुझसे मिलने आ रहा है, कौन मुझसे मिलने नहीं आ रहा है। हजारों जन्म गंवा दिए इस मोह के चक्कर में, हजारों जन्म गंवा दिए। कौन से पति को याद करके रोते हो? पिछले सैकड़ों जन्मों के सैकड़ों पति है। भगवान ने बहुत मेहरबानी करी है कि पिछले जन्म हमको याद नहीं है। पिछले सारे जन्म याद है, कितने पतियों के लिए रो चुके। और अगर सबकी याद अगर अभी आ जाए, कितने पतियों के लिए रोओगे और कितने पतियों के लिए कब तक रोते रहोगे? कितने बेटे बेटी कितने जन्मों में तुम्हें छोड़ छोड़ के चले गए, सब याद आ जाए, कितने बेटों के लिए रोओगे, कितनी बेटियों के लिए रोओगे, कब तक रोते रहोगे? इसका कोई अंत भी है? इसका कोई अंत नहीं है। मोह को भंग करें। भगवान ने जो आपको एकांतवास दिया, उस एकांतवास का एक एक पल का फायदा उठाएं। और ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर, एसएल वर्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं, ये वो स्थिति कर रखी हम लोगों ने अपनी। एसएल वर्ड में मजा बहुत आता है, लेकिन इस मजा की सजा भी बहुत मिलती है, ध्यान रखना। कब तक इस एसएल वर्ड में घूमते रहोगे? कब तक इस मेरी गो राउंड में घूमते रहोगे? एक बार ऊपर चढ़ते हो, फिर नीचे आते हो, फिर ऊपर चढ़ते हो, फिर नीचे आते हो। इस मेरी गो राउंड में कब तक चक्कर लगाना है? तो इनको पता चल गया मैं मृग बन गया, मृग से मोह रख, अब किसी से मोह नहीं रखूंगा। राजा भरत को एकदम हृदय में वैराग्य की भावना जागृत हो गई। मृग की शरीर में उनको वैराग्य की भावना जागृत, सच्चा वैराग्य उनको मृग के शरीर में प्राप्त हुआ। उस माता मृगी को भी त्याग दिया, अपनी माँ को त्याग के चले गए। मृगी उनकी जो माता थी उसको त्याग के चले गए, और फिर शांत स्वभाव से मुनि, वो हिरण नहीं, वो मुनियों के समान घूमते थे। और फिर वहां पर जाकर शालिग्राम तीर्थ में चले गए वो, और पुलह ऋषि के आश्रम पे चले गए। वो मृग जो थे वो पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए, और वहां रहकर आश्रम में रहते हुए, क्योंकि वो आश्रम में रहते हुए मरे थे, तो आश्रम में रहते हुए मृग की योनि में भी उन्होंने अपना जीवन बिताया। बिल्कुल शांत भाव से रहते थे। और किसी मृगों के, मृग तो झुंड में रहते ना, मृगों के झुंड में नहीं, सारे झुंड छोड़ दिए, किसी मृग के झुंड में नहीं रहे, अकेले रहे। और अकेले रह के काल की प्रतीक्षा करने लगे। और इसमें लिखा है कि उस मृग को आसक्ति से बड़ा भय लगता था। मृग तो आपको पता है कितने डरपोक होते हैं, झुंड में रहते हैं, लेकिन ये इन्होंने मृग स्वभाव को भी त्याग दिया कि नहीं, आसक्ति नहीं करनी है। आसक्ति से उनको भय लगने लग गया। वे बस अकेले रहते थे, सूखे पत्ते, घास और झाड़ियां खाते थे, और मृग योनि के से प्राप्त होने वाले प्रारब्ध के क्षय की बात देखने लगी। अब एक बार ये मृग योनि से छूटूं। और फिर अंतिम समय में उन्होंने क्या किया, अपने शरीर का आधा भाग गंडकी नदी के जल में, वहीं पर उसी गंडकी नदी में जहां पर ये सारी मृग वाली घटना हुई थी, वहीं पर अपने मृग शरीर को आधा पानी में छोड़ा, और ध्यान अवस्था में साधना करते हुए उस मृग के शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। जब वो मृग के शरीर को उन्होंने छोड़ दिया, तो अगले जन्म में वे अंगिरस गोत्र में किसी ब्राह्मण के यहाँ पे पैदा हुए। ठीक है। उनके पिताजी जो थे वो बहुत अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, और उनकी 2 स्त्रियां थी। उनके पिताजी की 2 स्त्रियां थी। एक बड़ी स्त्री थी, उस बड़ी स्त्री के 9 पुत्र उत्पन्न हुए, और जो छोटी वाली स्त्री थी उसके 1 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुई। छोटी वाली जो उनकी पत्नी थी, उसके 1 पुत्र और 1 पुत्री हुआ, उसमें जो पुत्र हुए थे वो यही भरत जी थे, जो मृग बने थे। और मृग का शरीर का त्याग करके वो इस ब्राह्मण के घर में आ गए थे। लेकिन अब इस तीसरे जन्म में भी उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण है कि मैं महाराज भरत था, फिर मैं ही मृग बना, और अब मैं इसी ब्राह्मण के घर में आया हूँ। और जब इनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया, तो अब इनको आशंका आ रही है कि फिर मनुष्य बन गया, फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्वजनों का मोह आ जाए, पिता का, माता का, भाई का, बहनों का मुझे मोह आ जाए, कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए, फिर मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। तो फिर इस बार उन्होंने क्या किया, स्वजनों के संग से डरते थे, डरे डरे रहते थे, परिवार से भी दूर दूर कटे कटे से रहते थे, और हर समय भगवान का ही श्रवण करते थे, स्मरण करते थे, और उन भगवान के ही चरण कमल का ध्यान में रहते थे कि अब मेरे को डिस्टर्ब नहीं होना, तीसरा जन्म चल रहा है भैया, अब डिस्टर्ब नहीं होना है।
और दूसरे लोगों के सामने कैसे रहते थे, पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान, न किसी की सुनना, न किसी तरफ देखना, न किसी की बात का जवाब देना, न किसी चीज में इंक्लूड होना, न किसी भी तरफ ध्यान नहीं देते थे। लेकिन पिताजी तो पिताजी होते हैं, जैसे इतने सारे बच्चे थे, 9 एक के थे, मतलब कितने 11 10 11 बच्चे हो गए, पूरी क्रिकेट टीम हो गई मतलब उनके पास। तो पिताजी का लेकिन सब में बराबर का स्नेह था। तो पिताजी ने सोचा कि बच्चा तो पागल जैसा है, ये मेरा नाम उसका भरत था, लेकिन फिर उसको कुछ सुनता बहता, गूंगे बहरे जैसा रहता था, तो जड़ भरत कैरत कहते थे उनको। वैसे तो ये दिखता तो पागल के जैसा है ही, पागल के जैसा, लेकिन अब शादी नहीं होगी तो उसके पहले उपनयन संस्कार भी करना पड़ेगा, गुरुकुल में भी भेजना पड़ेगा। तो खुद भी ब्राह्मण थे तो वो खुद ही शिक्षा देते थे। पहले के जमाने में बच्चों को शिक्षा पिताजी ही दिया करते, जो ब्राह्मण बच्चे होते थे उनको उनके पिता ही शिक्षा दिया करते थे, गुरुकुल वगैरह में नहीं जाते थे, तो घर पे ही शिक्षा लेते थे। तो उन्होंने उसका उपनयन संस्कार किया। उपनयन संस्कार करने के बाद उनकी विधिवत शिक्षा आरंभ करी। विधिवत शिक्षा आरंभ करी तो उनको बोलते थे कि चलो गायत्री मंत्र का जाप करो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। 4 महीने तक खाली गायत्री मंत्र सिखाते रहे। भरत जी ने गायत्री मंत्र का सही उच्चारण ही नहीं किया, भू 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 करते रहते थे, वो जवाब ही नहीं देते थे, क्योंकि एक मंत्र सीधा सीख लिया तो दूसरा मंत्र सिखाने लग जाएंगे, दूसरा मंत्र सीख लिया तीसरा सिखा देंगे, एक वेद पढ़ लिया तो दूसरा पढ़ाएंगे, फिर वेद पढ़ जाऊंगा तो कहेंगे अब तुमको वेद आते हैं, जाओ ब्राह्मणों का कर्म करो, कर्मकांड करो, पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, ये करो। मेरे को फंसना ही नहीं इसमें किसी में। वो पहले ही मंत्र पर अटक गए। भागवत गायत्री मंत्र ही नहीं सीखा 4 महीने तक। तो एक मंत्र भी जब वो अच्छी तरीके से 3 4 महीनों में याद नहीं कर पाए तो भी उनके पिताजी पीछे पड़े रहते थे कि नियमों की शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्मचर्य ऐसे करना, ये आश्रम वो आश्रम। बहुत कोशिश करी उनके पिताजी ने उनको पढ़ाने की, लेकिन वो नहीं माने। तो उनके पिताजी थक गए कि ये मेरे से तो पढ़ने वाला है नहीं, उसको छोड़ दिया। और उसके बाद में वो अपने घर धंधों में व्यस्त थे, इतने सारे बच्चे थे, इतना सारा काम काज था, वो उसी काम काज गृहस्थी में फंस कर वो पिताजी तो एक दिन मर गए। बच्चा पढ़ा ही नहीं उनका और पिताजी मर गए। जब पिताजी मर गए तो जो छोटी वाली पत्नी थी, जो जड़ भरत जी की पत्नी थी, जड़ भरत जी की जो माँ थी, वो उन पिताजी के साथ में सती हो गई और अपने दोनों बच्चे, एक बेटा और एक बेटी को, बड़ी वाली जो वाइफ थी जिनके 11 बच्चे और थे, उनको सौंप के और वो पति पत्नी दोनों चले गए। अब भरत जी को सब लोग बिल्कुल नीरा मूर्ख समझते थे, पढ़ाई लिखाई इसको आती नहीं, सुनता नहीं, काम कुछ करता नहीं, बिल्कुल घर के लिए किसी काम का नहीं रहा वो इंसान। तो फिर वो कोई ध्यान नहीं देता, इतने सारे बच्चे, इतनी सारी फैमिली, कोई उन पे ध्यान ही नहीं देता था। वो ऐसे इधर उधर घूमते रहते थे, नर पशु के समान, मतलब ऐसे जैसे कैटल घूमती ना, गाय भैंस वगैरह घूमती है गाँव के अंदर और सिटीज में भी घूमती है, तो वैसे ही जड़ भरत जी ऐसे ही घूमते। कोई उनको पागल बोल रहा है, कोई मूर्ख बोल रहा है, कोई उनको भला बुरा बोल रहा है, कोई तो ऐसा भी करते थे फ्री में काम कर, इधर आ ये काम कर, तो वो काम भी कर लेते थे। मतलब किसी ने बोला ये कचरा उठा के इधर से डाल दे, यहाँ सफाई कर दे, तो वो उस आदमी का जाके काम कर देते थे बिना कुछ बोले। बेगारी लोग उनको खेतों में पकड़ के ले जाते थे तो बेगारी करने लग जाते थे, मजदूरी करने लग जाते थे, फ्री में लोगों का काम कर रहे हैं। कोई मुंह से कुछ मांगते नहीं थे कुछ भी, अगर कोई कुछ खाने का दे दे बचा खुचा बासी तो खा लेते थे। पैसे तो कोई उनको देता ही था, अन्न वगैरह जो भी मिल जाता था वो उसको खा लेते थे। ऐसा करते करते जब उनके दूसरे भाइयों ने देखा कि इसको तो कोई मतलब ही नहीं हो, न तो सर्दियों में कोई सर्दी के कपड़े पहनते हैं, न गर्मी में गर्मी के कपड़े पहनते हैं, चाहे कोई मौसम हो, वो ऐसे ही छोटी सी एक लंगोटी बांध के नंगे पूरे उघाड़े बदन बस ऐसे ही घूमते रहते थे। और अंग बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे, क्योंकि अंदर मन में तो कोई चिंता थी नहीं, कोई आगे फ्यूचर का कोई टेंशन तो है नहीं, पास्ट का कुछ दुख है नहीं, फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं। तो शरीर एकदम हष्ट पुष्ट था, मोटा तगड़े गठे हुए बदन के थे वो। न कोई बिस्तर पे सोते थे, जमीन पर ही पड़े रहते थे, न कभी तेल लगाए, उपटन लगाए, बॉडी की केयर करे, कुछ नहीं। पूरे शरीर पे मैल की परत हो गई। वो जो यज्ञोपवीत धारण कर रखा ब्राह्मण है वो पूरा मैला कुचेला हो गया, कोई भी देखे तो पागल ही समझे, अर्ध विक्षिप्त विक्षिप्त ही समझे उनको, ऐसा उनकी स्थिति हो रखी थी। भाइयों ने देखा कि ये तो ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता, दूसरे लोगों के खेतों में जाके फ्री में मजदूरी करा, तो पकड़ ले आए उनको वापस। बोला ये क्यारियां ठीक करो, खेतों की क्यारियां ठीक करो, गड्ढा खोदो यहाँ पर। तो गड्ढा खोदते जा रहे, खोदते जा रहे, खोदते जा रहे, 10 फीट ऊंडा गड्ढा खोद दिया। भाई वापस आके देख रहे, ये क्या कि आपने वो बोला खोदो तो खोद रहा हूँ। अब उनको पता है अगर जो काम सही कर दूंगा तो ये तो उसी काम में फंसा देंगे, उनको रहना ही नहीं था घर के अंदर। उनको बोला कि अरे यार इसको गड्ढा खोदने को कहते तो ये तो खोदे ही जाता है, इसको समझ में नहीं आता क्यारी खोदने के लिए बराबर बराबर गड्ढा खोदना है।
पौधे बोने के लिए 1-1 6-6 इंच का गड्ढा खोदना, इसको एक बार बोल दिया गड्ढा खोदो तो 10 फीट गड्ढा खोद देता, बोला ये काम तुझसे नहीं होगा, रहने दे। फिर उसको बोला अच्छा तू बैठ जा, ये चिड़िया आ जाती खेत के अंदर, चिड़िया आ जाती है तो फसल खा जाती है, तू बैठ चिड़िया को देख। तो वो क्या ठीक है, बैठ गया, चिड़िया को देख रहा है, चिड़िया आ रही है फसल खा रही, वो चिड़िया को देख रहा है। सारी चिड़िया सारी फसल चट करके चली गई। भाई आते बोलते कि हमने तुझे क्या कहा था खेत पर बैठ के चिड़ियाओं को देखना, ये देख चिड़िया सब फसल खा रही। तो बोला आपने ही तो बोला चिड़िया को देख, तो चिड़िया देख रहा हूँ। आपने उड़ाने को थोड़ी बोला था, तो उड़ा आपने उड़ाने को बोला था तो उड़ा था, आपने बोला देख तो मैं देख रहा हूँ। तो इस तरीके की वो हरकतें करते थे। तो बहुत ज्यादा जब वो परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, तो भाइयों ने भी देखा ये किसी काम का नहीं, इसको जो जैसा जो कर रहा है इसको करने, तो छोड़ दिया, भाइयों ने भी उसको छोड़ दिया, घर से भी निकल गए। ऐसे एक दिन वो इधर उधर कहीं पे घूम रहे थे, तो जंगल के अंदर एक डाकुओं का सरदार था, शूद्र जाति का सरदार था। उसने पुत्र की कामना से भद्रकाली के सामने बलि देने का संकल्प लिया। तो डाकू था तो वो किसी पुरुष को पकड़ के लाया, बलि देने के लिए पकड़ कर आया। वो पुरुष जो था फंदे से भाग गया और इधर भद्रकाली के यहाँ समय हो गया, बलि देने का समय हो गया। तो उसके जो डाकू के जो सेवक थे, अनुचर थे, वो इधर उधर बोले कोई पकड़ लाओ, किसी को भी पकड़ लाओ, कोई भी हट्टा कट्टा इंसान नजर आए तो पकड़ के लाओ, भद्रकाली के सामने बलि दे देंगे। ये जो थे वो आधी रात के समय बाहर ही कहीं पे बैठे हुए थे, जंगलों में खेतों के ऊपर बैठे हुए, रखवाली कर रहे हैं बैठे हुए। तो उन्होंने आया बोला चलो, तो चल दिए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बोले वहां चलो, मंदिर में चलो, उठे और मंदिर में चले गए। और उसको पकड़ कर ले आया, उसके रस्सियां बांधी, उनके हाथ पैर बांधे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रस्सी बांध के खींच के ले जा रहे, चलो रस्सी बांध के खींच के ले जा रहे, चलने लगे। मंदिर में ले जाके उनका अभिषेक किया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, आभूषण पहनाया, चंदन तिलक माला लगाई। जब रस्सी से बांध रहे तब भी कोई विरोध नहीं किया, जब अभिषेक कर रहे तो भी कोई विरोध नहीं किया, आभूषण पहना रहे तो भी कोई विरोध नहीं किया, माला और तिलक लगा रहे तो भी कोई विरोध नहीं किया, भोजन करा दिया, खा लो तो भोजन भी खा लिया। इतने ज्यादा निष्प्रह बोलते हैं इसको, अस्प्रह निष्प्रह बोलते हैं। दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, ध्यान पूरा वही लग रहा है, वेस्टेज नहीं करना है। एक सेकंड भी भगवान से उनका मन नहीं हटता, एक सेकंड के लिए भी भगवान की याद नहीं जाती, माला बंद नहीं होती, नाम बंद नहीं होता। मेरे को इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना, ध्यान डाइवर्ट नहीं करना। एक सेकंड जरा सी क्या है, जरा सी असावधानी जिंदगी भर, क्या है वो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये बात इनको पता थी, अब नहीं, अब असावधानी नहीं रखनी है कि मेरे को क्या पहना रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है इनको कि पूछने का कि आप मेरे साथ में क्या कर रहे हो। इनका पूरा ध्यान सिर्फ भगवान के अंदर लगा हुआ है। तो इनको भोजन करा दिया तो भोजन कर लिया, और फिर उसके बाद में उनके बलि की तैयारी करी, सारी तैयारी करके और धूप वूप अगरबत्ती वगैरह लगा के, और बोला सर नीचे कर, तो सर नीचे कर दिया। खड्ग से वो हाथ उठा लिया, जो मारने वाला था उसने ऐसे करके तलवार उठा ली, खड्ग उठा लिया कि अब इसको मारेंगे, तो भी कुछ ना बोले। पता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ, लेकिन ना बोले कुछ भी, जो हो जाए, मेरा ध्यान भगवान के अंदर से अब नहीं हटना चाहिए। इतना तीक्ष्ण ध्यान, इसको बोलते तीव्र भक्ति योग। अगर तीव्र भक्ति योग जिंदगी में नहीं है ना, तो फिर हम सब भक्ति का सिर्फ नाटक ही कर रहे हैं, हम भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। ऐसी भक्ति ना हो तो फिर आप अपने आप को भक्त ही ना कहें। तो नीचे करके खड़े, मर जाएंगे कोई बात नहीं, मर जाएंगे, लेकिन ध्यान भगवान में से नहीं हटना चाहिए। गॉड, जब ऐसा हुआ ना, ऐसा भयंकर कुकर्म, भगवान का ऐसा भक्त जो अंत समय में जिसके सर पे तलवार लटक रही है, उसकी बलि चढ़ाई जाने वाली है, और वो भगवान का दिन ध्यान करा, ऐसा भगवान का जो भक्त है, ऐसे भगवान के भक्त के लिए माता काली स्वयं प्रकट हो गई। उस मूर्ति के अंदर को तोड़कर, उस मूर्ति को तोड़कर भद्रकाली प्रकट हो गई उनके लिए। और इतनी तेज फाड़, इतनी गुस्से में वो माता काली इतने गुस्से में प्रकट हुई, लाल लाल आंखें और भयानक चेहरा और विकराल वेश धारण करके, और उन्होंने जितने वहां पे डाकू थे ना, सबको मार डाला, सबको मार डाला, सारे पापियों के सिर उड़ा दिए उन्होंने। और अंतर ध्यान हो गई, और वो जड़ भरत वहां बैठे ही रह गए, और उनको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां से उठे, माला वाला हटाई, और फिर वो रास्ते में वापस निकल गए। कुछ भी हो जाए, अब मन को डोलने नहीं देना, अब मन को डिस्टर्ब होने नहीं देना। इस प्रकार से जड़ भरत रहते थे। और एक बार क्या हुआ कि वो ऐसे ही डोल रहे थे, इधर उधर सड़कों पे डोल रहे थे। उस समय पर सिंधु का राजा, सिंधु देश के जो राजा थे, सिंधु सौवीर देश के जो स्वामी थे, राजा रहुगण नाम है उनका, राजा रहुगण पालकी पे चढ़ के कहाँ जा रहे थे, कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे,
सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, दिशा निर्देश लेने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। ठीक है, कपिल मुनि पहले हो चुके हैं, आश्रम में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वहां जा रहे थे। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचे तो जो पालकी उठाने वाले कहार थे उसमें 4 कहार या कितने 8 कहार लगते हैं, उसमें एक कहार बीमार पड़ गया, तो कहार की आवश्यकता पड़ी। तो कहारों ने देखा कि आसपास में कोई हो तो पकड़ लाए उसको, राजा की पालकी उठानी कौन मना करेगा। तो खोजते खोजते देखा तो वही जेठ भरत जो थे उनको मिल गए रास्ते में, बोला उठ और हमारे साथ चल। वो उठे और चल पड़े उनके साथ में और उसको लगा दिया, बोले कि इस पालकी को ढो, कंधे पे पकड़ इसको लगा, तो उन्होंने कंधे पे लगा लिया उसको। बोलते नहीं थे किसी से कुछ भी, जिसने जो बोल दिया काम कर लेते थे। तो महात्मा भरत जी थे जो चुपचाप पालकी उठा के चलने लगे। लेकिन क्योंकि वो उनको ज्ञान तो सारा है ना, तो जमीन पर देखते देखते चलते हैं कि भाई कोई जीव मेरे पैरों से कुचल के मर नहीं जाए, कोई चींटी पे पैर नहीं पड़ जाए, किसी जानवर पे मेरा पैर नहीं पड़ जाए, तो ऐसे सावधानी से संभल संभल कर पैरों को रख रख के चलते हैं। तो उनकी जो चाल है वो दूसरे कहारों की चाल के साथ मैच नहीं करती है, जो मार्चिंग होती है, क्योंकि कहार वो उठाने की भी ट्रेनिंग होती है, वो एक स्पेसिफिक लय में चलना पड़ता है। 8 लोग हैं तो 8 लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक जैसी गति मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। अब वो 7 लोग तो ठीक चलते हैं और वो 8वां आदमी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, क्योंकि वो जंगल में से जा रहे हैं, तो वो जानवरों को बचा बचा के चल रहा है। तो 8वें जने की चाल की वजह से पूरी पालकी जो है डगमग कर रही है और वो राजा रहुगण का सिर जो पालकी से बार बार टक्कर खा रहा है ना। तो राजा रहुगण अंदर से बोलते हैं, अरे कहारो अच्छी तरीके से चलो, पालकी को ऐसे ऊंचा नीचा करके क्यों चल रहे हो, ढंग से चलना नहीं आता क्या, ऐसे राजा उनको बोलते हैं। अब जब राजा ने अंदर से बैठे डांटा तो कहारों को डर लगा कि भाई राजा बैठा हुआ है टेढ़ा मेढ़ा, ये आदमी नया आदमी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा, हम सबको दंड मिल जाएगा इसके चक्कर में। तो फिर वो महाराज को बोलते कि महाराज हमारी गलती नहीं हो रही, ये जो नया वाला आया है कहार अभी अभी पालकी में लगाया है, ये जल्दी जल्दी नहीं चल रहा, ये धीरे धीरे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इस वजह से पालकी की चाल बिगड़ रही है। तो कहारों के वचन सुने तो राजा रहुगण को लगा कि कौन सा कहार है, जरा देखें तो सही इसको देखें तो सही। बाहर झांक कर देखा तो हट्टा कट्टा बलिष्ठ एकदम जवान आदमी दिखा उनको। तो अब राजा जो है राजा ही है वो, तो थोड़ा सा वह उनको टॉन्ट कसने लगे, व्यंग कसने लगे, उसके ऊपर व्यंग कसने लगे। और क्या बोलते, देखो अरे भैया बड़े दुख की बात है, तुम तो बहुत थके हुए मालूम होते हो, ऐसे उनको टीज कर रहे थे महाराज। ऐसा लगता है तुम्हारे इन साथियों ने तो जरा भी सहारा नहीं दे रहे, सारा बोझ तुम ही उठा रहे हो क्या, इस पालकी का सारा बोझ तुम ही उठा रहे हो क्या, और तुम तो बहुत देर से अकेले ही पालकी ढोते आ रहे हो, और तुम्हारा तो शरीर भी कुछ विशेष मोटा ताजा नहीं है, तुम तो ऐसे दुबले पतले से हो, अरे तुम पर तो बहुत ज्यादा बोझ लाद दिया। ऐसे उनकी हंसी उड़ाने लगे और ऐसे बोलते अरे बुढ़ापे के कारण भी तुम्हारी कमजोरी आ गई है, जबकि वो जवान है, लेकिन उनको बोलते अरे तुम तो बुढ़ापे में, लगता है बुढ़ापे की वजह से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया। इस प्रकार से उनको ताना मार रहे हैं। लेकिन ताना मारने पर भी भरत जी कुछ नहीं बोलते, कि मम चुपचाप पालकी उठा के चलते रहते हैं और बुरा भी नहीं मानते हैं, ठीक है, चुपचाप चलते रहते हैं। अब लेकिन चल रहे वैसे ही टेढ़े मेढ़े, क्योंकि उनको तो अपना धर्म निभाना है। फिर राजा रहुगण को गुस्सा आ गया, पहले मजाक में डांटा थोड़ा बहुत, फिर नहीं समझा तो फिर और ज्यादा गुस्सा आ गया, फिर बहुत जोर से डांटने लगे उसको। बोलती अरे क्या तू क्या जीते जी मर गया है क्या, मेरा अपमान कर रहा है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, इतना आलसी है, दंड दे दूंगा तुझे इस तरीके से, अभी तेरा इलाज करता हूँ, अभी तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे, तुझे पता नहीं मैं राजा हूँ, तुझे पता नहीं मैं कैसा दंड दे सकता हूँ, अभी तेरे अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं। ऐसे राजा ने उसको डांटा। आगे राजा फिर और बोलते, देखो उसको बहुत सारी चीजें उसको बोलते राजा, ठीक है। तब फिर एंड में जड़ भरत उनको क्या बोलते हैं, देखो जड़ भरत उनको बोलते हैं कि देखो राजन ऐसा है कि तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, ये जो तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि आ गई ना, अहंकार है तुम्हारे अंदर कि मैं राजा हूँ तुम मेरी प्रजा हो, तुमको मेरा कहना मानना पड़ेगा, मैं तुमको दंड दे दूंगा, ऐसी सारी जो तुम्हारी चीजें ये ठीक नहीं है, ये अभिमान है, आपको ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। और मेरा इलाज कर भी दोगे, आप कह रहे हो मेरा इलाज कर दोगे, मेरा दिमाग ठीक कर दोगे, मुझे ठिकाने लगा दोगे, तो भाई मेरा इलाज करके तुम्हारे हाथ में क्या लगेगा। मेरे को शिक्षा देने का मतलब तो ऐसा है जैसे कि पीसे हुए को पीसने के समान, जो ऑलरेडी पीसा हुआ है उसको तुम क्या पीसोगे। जब ऐसी
बुद्धि वाली बात बोली, ज्ञान की बात बोली, तो राजा एकदम सोच रहा है ये कहाँ है, बिना पढ़ा लिखा तो दिख रहा है, बिल्कुल पागल जैसा दिख रहा है, बातें इतनी ज्ञान की कैसे कर रहा है ये, इसको इतना ज्ञान कैसे है कि मेरे को शिक्षा देना, मेरे को बदलना तो पीसे हुए को पीसने के बराबर है, जो ऑलरेडी पीसा हुआ है तुम उसको क्या पीसोगे। तो जड़ भरत बस इतना सा बोल के तत्व का उपदेश दे दिया, 1 सेकंड में उन्होंने तत्व का उपदेश दे दिया और मौन हो गए। अब वो जब वो मौन हो गए फिर से पालकी को लेके चलने लगे, वैसे ही वैसे। अब राजा को लगा कि यार ऐसी बड़ी बात कोई अज्ञानी आदमी कर नहीं सकता, पागल आदमी कर नहीं सकता, ये तो जरूर कोई अवधूत है, कोई तत्व ज्ञानी है। तो तुरंत पालकी रुकवा के उस पालकी में से उतर गए और उतर के उनके पैरों में पड़े, जड़ भरत के पैरों में पड़े कि आप बताइए आप कौन है, आप कोई साधारण इंसान तो दिखते नहीं है ना, और आपके मुंह से मैंने जो वाक्य सुने हैं वो मतलब अज्ञान की ग्रंथि को छेदने वाले ग्रंथ है, हृदय की ग्रंथि को छेदने वाले वाक्य हैं आपके अंदर से। तो आप, और आपने ये भी पहन रखा है, यज्ञोपवीत भी पहन रखा है, तो क्या आप दत्तात्रेय हैं, आप कोई अवधूत हैं, आप किसके पुत्र हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है, क्या आप मेरा कल्याण करने के लिए, आप स्वयं कपिल जी तो नहीं है, मैं जिनके आश्रम में मैं जा रहा हूँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आप स्वयं आगे तो नहीं आ गए मेरे को नॉलेज देने के लिए, मुझे ज्ञान देने के लिए आप आ तो नहीं गए, आप मुझे बताइए और आप मुझे ज्ञान देके कृतार्थ कीजिए। ऐसा उनको बिल्कुल, क्योंकि वो राजा जा ही सत्संग के लिए रहा था, तो राजा सत्संगी ही था ऑलरेडी, तो कहता है कि आप सत्संग कीजिए, मेरा ज्ञान मेरे को, और मैंने आपका अपराध कर दिया, मुझे माफ कीजिए और आप मेरे को ज्ञान दीजिए, ऐसा हाथ जोड़ के राजा उनको बोलते हैं। तब जड़ भरत उनको क्या बोलते हैं, उनको पूरा उपदेश देते हैं, बोलते हैं कि देखो राजा, तुम अज्ञानी होने पर भी ऊपर से पंडितों के समान बात करते हो। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कैसे बात कर रहे थे, अगर तुम सच में ज्ञानी होते तो अभी पल में तोषा पल में माता, अब थोड़ी सी मैंने ज्ञान की बात करी, तुम मेरे पैरों में आ गए, और बाकी कहारों को अगर तुम्हें ये पता था कि मैं कहार हूं तो तुम दंड देने वाले होने वाले थे। तो इसका मतलब तुम कोई पक्के ज्ञानी लगते नहीं हो, कच्चे पक्के ज्ञानी लगते हो तुम तो मुझे, ऐसा उन्होंने बोला। और फिर उनको थोड़ा बहुत ज्ञान भी देने लगे वो, कि भाई ये जो, जब तक मनुष्य का मन सत्व रज और तमोगुण के वशीभूत रहता है तब तक बिना किसी अंकुश के उसके ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म करता रहता है। अभी तक तुम परम ज्ञानी जब बनते नहीं, और कोई भी इंसान जब तक परम ज्ञानी नहीं बनता है तब तक उसका मन किस में रहता है, कभी सत्व गुण में जाएगा, कभी रज गुण में जाएगा, कभी तमोगुण में जाएगा। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत अच्छा करने का मन है, आज बहुत भक्ति में मन लग रहा है, आज बहुत काम करने का मन है, आज कुछ भी करने का मन नहीं, आज गुस्सा आ रहा है। ये जो आपका मन है ना, जो इस तरीके से ऊंचा नीचा भावनाओं में होता रहता है, ये सारे शुभ और अशुभ कर्म ये मन ही कराता है। ऐसा उन्होंने उनको समझाया कि जो भी तुम कभी 1 मिनट में अच्छे बन रहे हो, कभी बुरे बनते हो, कभी डांटते हो, कभी फटकारते हो, कभी पैरों में गिर जाते हो, ये कौन सा तरीका होता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मन अभी तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारा मन अलग अलग, कभी सत्व गुण धारण कर लेता है, कभी रज गुण धारण कर लेता है, कभी तम गुण धारण कर लेता है, कभी तुम ज्ञानेंद्रियों के अधीन हो जाते हो, कभी तुम कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हो। इसलिए तुम कभी शुभ कर्म करते हो, कभी तुम अशुभ कर्म करते हो। और फिर ये जो तुम्हारा मन है ना, यही तुमको संसार चक्र में चलता है, ये मन ही तुमको बांध देता है, और ये अभिमान ही तुमको बांध देता है। ये सारी बातें उनको बताते हैं बहुत सारे उनको। और जब तक इस मन को इस विषयों में से नहीं हटाओगे, जब तक इस मन में से संसार को नहीं हटाओगे, तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी, तब तक तुमको मोक्ष नहीं मिलता है। इस तरीके से वो जड़ भरत जी उनको समझाते हैं। तो फिर वो उनको बोलते हैं कि माया का तिरस्कार करके सारी आसक्तियों को छोड़ो, सारे मोह बंधनों को छोड़ो। काम क्रोध ये सारे 6 शत्रु हैं, इंसान के 6 शत्रु हैं। इन सभी शत्रुओं को तुम जीतो, इन सभी शत्रुओं को तुम छोड़ो। और जब तक तुम मन को इस संसार के अंदर से नहीं हटाओगे, तब तक ऐसे ही जिंदगी में भटकते जाओगे, भटकते जाओगे, भटकते जाओगे। तुम्हारा मन जब तक शोक मोह रोग राग लोभ और वैर के संस्कारों में नहीं निकलेगा, इनकी वृद्धि करता रहेगा, तब तक चाहे तुम कितने ही भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, कोई ज्ञान प्राप्त करने चले जाओ, कितने ही उपदेश सुन लो, तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, तुमको शांति नहीं मिल सकती। तो राजा रहुगण को वो कहते हैं कि तुम्हारा मन सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु है। तुम्हारे सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? हमारा सबका, हम सबका मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जितना ज्यादा तुम इस मन का कहना मानोगे, जितना ज्यादा तुम इस मन के कंट्रोल में रहोगे, उतना ही ज्यादा तुम संसार में रहकर दुख पाओगे। इसलिए तुम कोई भी राजा के, कहीं कपिल मुनि के पास जा रहे हो, उपदेश पाने कहीं भी जा रहे हो, तुम्हारा मन तो कंट्रोल में रहता नहीं।
जब तुम्हें लगता है कि ये कहार तुम्हारे अंडर में है, तुम्हारी प्रजा है, तो तुम गुस्से में आ जाते हो, तुम तमोगुण में आ जाते हो, तुम रजगुण में आ जाते हो। और जरा सा कोई तुम्हारे सामने ज्ञान की बात करना है तो तुम तुरंत सत्गुण में आ जाते हो, तुम चरणों में पड़ जाते हो, तुम संस्कारों की बात करने लग जाते हो, तुम ज्ञान की बात करने लग जाते हो। तो ऐसे नहीं होता है, मन को हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ता है। आज सत्वगुण से ऑपरेट कर रहे हैं, कल रजगुण से ऑपरेट कर रहे हैं, परसों तम गुण से ऑपरेट कर रहे हैं। इस मन को ऐसे ही अगर तुम उलझा के रखोगे तो ये मन और अभिमान तुमको ले डूबेगा। इस जन्म मरण के चक्र से तुम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकोगे। ऐसा भरत जी जो है वो रहुगण को समझाते हैं और फिर उनको ये भी बताते हैं कि सुनो, मैं पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था, रहुगण यहाँ पर ऐसे बोलते हैं, और मैं सब प्रकार से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था, लेकिन तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने के कारण मुझे अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। ठीक है, और श्री कृष्ण की आराधना करने की वजह से मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई, मुझे पूर्व जन्म याद है, इसलिए मैं अब दुनिया से बचता हूँ, मैं जन संसर्ग से बचता हूँ और मैं बिल्कुल असंग भाव से रहता हूँ, गुप्त रूप से रहता हूँ, चुपचाप शांति से विचरता रहता हूँ, भगवान के भजन करता रहता हूँ। मैं किसी भी तरह के लाभ, क्रोध, लोभ, मोह में अब नहीं फंसता हूँ। ये अपना असली स्वरूप उन्होंने प्रकट किया राजा रहुगण के सामने। और फिर आगे बोलते हैं, विरक्त महापुरुषों को इस लोक में अपने मोह बंधन को काट देना चाहिए। अगर आप सच में विरक्ति लेना चाहते हो, अगर आप सच में मुक्ति लेना चाहते हो, तो अपने मोह बंधन को आपको काट देना चाहिए। और फिर श्री हरि की लीलाओं का कथन, श्रवण और भगवान की स्मृति अगर बना के रखोगे अंत समय तक, तो आप संसार मार्गों से मुक्त हो जाओगे। पहली चीज तो संसार में मोह रखना नहीं, और सारा ध्यान कहाँ लगा के रखना, भगवान के अंदर लगा के रखोगे तो ही तुम इस संसार से मुक्त हो सकते हो। बाकी कहीं कपिल मुनि के पास चले जाओ, कितने उपदेश ले लो, अगर इस मन को कंट्रोल में नहीं किया, अगर मोह से नहीं छूटे, तो तुम इस संसार रूपी बंधन से कभी नहीं छूट सकते हो। ऐसा वर्णन किया है किसने? जड़ भरत ने रहुगण जी को वर्णन किया। ठीक है, और ये आत्म तत्व का जब उपदेश दे दिया, रहुगण ने उनको माफी मांगी, रहुगण अपने रास्ते पे आगे बढ़ गए और जड़ भरत अपने रास्ते पर निकल गए। वापस से वैसे ही वो उसी तरीके से घूमते रहते थे और अंत समय तक उन्होंने भी क्या किया, इसी प्रकार से घूमते रहे और अंत में जाके भरत जी का भी उद्धार हो गया और रहुगण जिनको ज्ञान दिया था उनका भी उद्धार हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे रहुगण जी को उन्होंने ये भी उपदेश दिया कि हम ना क्या करते हैं कि हाँ, अभी तो हमारा अभी राजा है तो अभी तो हम राज्य करेंगे, फिर लास्ट में जाके बाद में हम जाके क्या कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे। हम सब भी तो यही करते हैं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो नौकरी है, अभी तो पैसा कमाना है, अभी तो घर बनाना है, लास्ट में जाके कर लेंगे, बाद में जाके कर लेंगे। ये ऐसा होता नहीं है ना। अंत समय कब आएगा, ये क्या आइडिया है क्या कि अंत समय कब आएगा? तो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे तो क्या बुढ़ापा आएगा ऐसी गारंटी है क्या? जवान लोग क्या नहीं मर जाते हैं? कम उम्र में क्या लोग नहीं मर जाते? तो हम लोग यही कर रहे हैं कि हमारे मन को हम बिल्कुल गलत गलत जगहों पे पूरी जिंदगी तो मन को भटका भटका के आसक्ति में भटका देते हैं और अंत समय में जब हमारा भजन करने का समय आता है, अब हमारा मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे मन को हैबिट ही नहीं है, हमारे मन को आदत ही नहीं है ना संयमित रहने की, असंग में रहने की, मोह बंधन को काटने की आदत ही नहीं है। अब शुरू के 50-60 साल परिवार में रह के मोह बंधन में अपने आप को जोड़ लिया और उसके बाद में अब क्या किया, शुरुआत में मोह बंधन में अपने आप को डाल लिया और अभी क्या किया, अब हम भक्ति करना चाह रहे हैं, आखिर के समय में हम भक्ति करना चाह, कैसे होगा? आखिर के समय भक्ति हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं भक्ति का होना। एक मूवी की मुझे एक मूवी का सीन है, धमाल मूवी जानते हैं आप? धमाल मूवी के अंदर वो गोवा में 10 करोड़ रुपए का कुछ है, वो उसको लेने के लिए वो चारों दोस्त जा रहे हैं और उसमें एक वो पारसी फैमिली है, बेटा और बाप है, जमन है और असरानी है उसका पिताजी, और वो दोनों चार्टर प्लेन में उड़ते हैं, गोवा जाने के लिए चार्टर प्लेन में उड़ते हैं। याद है वो सीन आपको? तो चार्टर प्लेन में वो उड़ रहे हैं और बाई द वे जो अंदर का पायलट है वो पिया हुआ है और वो बेहोश हो जाता है और वो चार्टर प्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी आ जाती है उन दोनों के ऊपर। तो वो उसका हैंडल पकड़ के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्लेन क्रैश ना हो। ये स्थिति हमारी भी होती है
एंड मोमेंट पर जब हमारी क्रैश लैंडिंग होने वाली है, एंड मोमेंट पर जब हमारी जान अब जान पे बनी आने वाली है, तब हमको याद आता है कि अरे वो बंधन काटने, अरे भक्ति करना है, अरे अरे नहीं लगता, एंड समय पर मन जाके मन नहीं लगता। आखिरी मोमेंट पर जब आपको अगर प्लेन उड़ाना नहीं आता होगा ना, तो आखिरी मोमेंट पर इधर तो प्लेन क्रैश हो रहा है और उस समय आप पायलट की ट्रेनिंग करोगे, उस समय आप प्लेन उड़ाना सीख सकते हो क्या? ये हमारी सबकी स्थिति है। प्लेन 2 मिनट बाद प्लेन क्रैश हो रहा है, आपको सीन याद करना, मुझे वो सीन अचानक से याद आ गया। उसमें जो वो एरोप्लेन का वो क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वहां फोन लगाता है, हेलो हेलो हम एक चार्टर प्लेन में, हमारा पायलट बेहोश हो गया है, इस प्लेन को क्रैश होने से बचाने में हमारी हेल्प करो। और वो जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वो भी कोई कॉमेडियन है वहां पे, वो उसको बोलता है कि इस प्लेन का वजन 2000 टन है। बोलता है अरे प्लेन का वजन का टन छोड़ो, बोले नहीं नहीं, चलाना सीखने से पहले इसका वजन कितना है, इसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अब वो मर रहे हैं वहां पे और वो उनको प्लेन चलाना सिखा रहा है। ये हमारी सबकी स्थिति है। जब हमारे पास समय खत्म हो जाता है तब हम सोचते हैं कि अब हम भक्ति करके सब दुखों से मुक्त हो जाए। नहीं हो सकते। मेरे पास में बहुत सारी लेडीज ऐसी आती है, वो कहती है कि हम बहुत माला करते हैं, हम वो बहुत करते हैं। कब कब माला करते हैं, कब माला करना शुरू करा, कब ध्यान करना शुरू किया? डिवोर्स के बीच में डिवोर्स फाइल हो चुका है, हस्बैंड के साथ लड़ाई हो चुकी है, हस्बैंड से सेपरेशन हो चुका, अब माला लेके बैठे हैं कि अब चीजें ठीक हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है। उस सीन के अंदर वो बोलता है कि वहां देखो, सामने तुम्हारे सामने देखो लाल बटन नजर आ रहा, हाँ हाँ नजर आ रहा, दबा दिया लाल बटन। वो बोलता अरे लाल बटन नहीं दबाना था। हम सब लाल बटन दबाते हैं, जो बटन हमको जिंदगी में नहीं दबाने वो सारे बटन हम दबाते हैं, और जो बटन हमको नहीं दबाने वो बटन हम दबाते ही नहीं। क्रैश होते हुए प्लेन को बचाने की कोशिश करना है, अंत समय में भक्ति करना ऐसा ही है जैसा कि क्रैश प्लेन को आप बचाना चाह रहे हो। और जब आपको इंस्ट्रक्शन आता है लाल बटन नहीं दबाना, उसी टाइम लाल बटन को दबा देते हो। और वो उसमें बोलता है एक पास में हरा बटन नजर आ रहा है, बोला हाँ हाँ हरा बटन जल रहा है, जरा बटन जल रहा है। अरे चलो ठीक है, हरा बटन तो जल रहा है। अरे हरा बटन जल रहा है मतलब कि प्लेन में 2 इंजन थे, उसमें से एक इंजन बंद हो चुका और एक इंजन चालू है। तो फिर वो बोलता है कि चलो थैंक गॉड एक इंजन तो चालू है ना। तो ट्रैफिक कंट्रोल वाला बोलता अरे एक इंजन चालू है मतलब चालू है, कभी भी बंद हो सकता है। तो वो वाली स्थितियां हमारी होती हैं। क्रैश लैंडिंग हो रही है, लाल बटन नहीं दबाना था वो दबा दिया, हरा बटन नहीं जलना चाहिए था वो जल रहा है, और हम उस प्लेन को बचाना चाह रहे हैं। ऐसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति करने के लिए बचपन से तैयारी करनी पड़ती है, बचपन से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जो मन बचपन से ट्रेन करके रखोगे, जिस मन को बचपन से जवानी से आसक्ति से बचा के रखोगे, मोह बंधन से बचा के रखोगे, ट्रेनिंग दे के रखोगे कि कैसे सही तरीके से चलना है, वही मन बुढ़ापे में सही दिशा में जा पाएगा। नहीं तो बुढ़ापे में मन को साधने की कोशिश करोगे, नहीं सधेगा, फिर क्रैश लैंडिंग ही होने वाली है आपकी। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अगर क्रैश लैंडिंग नहीं करना चाहते हैं तो लाल बटन कहाँ है, हरा बटन कौन सा है, इंजन कितना है, कौन सा इंजन चालू है, कौन सा इंजन नहीं चालू है, इसकी स्थिति, इसकी प्रैक्टिस बचपन से जवानी से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए। ये लाल बटन हरे बटन कौन से है? राग के बटन, द्वेष के बटन, है ना, अहंकार के बटन, ये सब लाल बटन है, इनको नहीं दबाना है, लेकिन हम यही दबा के रखते हैं। और जो भक्ति करनी है, माला करना है, ये हरे बटन है, ये इनको हमारा ध्यान नहीं जाता, इन हरे बटन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हमारी ऐसी आदत होती है जैसे राजा रहुगण की आदत, हम सबकी आदत वैसी होती है। जब प्यास लगेगी ना तब कुआं खोदने निकलेंगे। जब नाक तक पानी, बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, नाक तक पानी भर गया, आप स्विमिंग सीखने जाएंगे। आप पानी ऊपर ऊपर चढ़ रहा है, स्विमिंग आती नहीं है, आप स्विमिंग क्लास में जाएंगे, 1 घंटे में स्विम करना सिखाओ, क्योंकि बाढ़ में मरने वाले, डूब के मरने वाले। ये हम सब ने अपनी स्थितियां कर रखी है। बाढ़ आने से पहले स्विमिंग सीखनी पड़ती है, प्यास लगने से पहले कुआं खोद के रेडी रखना पड़ता है। प्लेन की क्रैश लैंडिंग ना हो उसके लिए पायलट उसको प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग पहले से लेके रखनी पड़ती है। लेकिन हम सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। समस्या के बिल्कुल जब चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं ना, सब तरफ से समस्या से घिर जाते हैं, लड़ाई की तैयारी कभी करी नहीं, समस्या से जूझने की तैयारी कभी करी नहीं, और सारी तरफ से समस्या जूझने के बाद फिर भगवान को कोसते हैं कि भगवान अब तेरा नाम लेना शुरू करें, अब हम भक्ति करना शुरू करें, अब हम नाम जाप लेना शुरू करें।
युद्ध के समय पे कभी भी युद्ध की तैयारी नहीं होती, युद्ध की तैयारी हमेशा युद्ध से पहले होती है। हमारी जो सेनाएं होती है ना, वो युद्ध अभ्यास करती रहती है, युद्ध की तैयारियां कर, जब शांति का समय होता है उस समय पर युद्ध की तैयारी होती है। इधर से तो पाकिस्तान से बम गिर रहे हैं और इधर हम उस समय क्या गोली चलाना सीखने जाएंगे क्या, उस समय बम की ट्रेनिंग लेने जाएंगे क्या? लेकिन हम अपनी जिंदगियों में ऐसा ही करते हैं, बिना ट्रेनिंग के इस जिंदगी के युद्ध को लड़ रहे हैं, बिना ट्रेनिंग के इस मैदान में कूद गए और अब हमको जीतना है और चारों तरफ से गोलियां बरस रही, चारों तरफ से बम बरस रही है, दुनिया हमको बर्बाद करना चाह रही है, हमको लड़ना आता नहीं और हम बिना तैयारी के इस लड़ाई में कूद गए, इस मैदान में कूद गए। ओलंपिक के अंदर जो लोग जाते हैं ना, ओलंपिक जब 4 सालों तक अभ्यास करते हैं, फिर उसके बाद में 1-2 मिनट का टाइम मिलता है, उस 4 साल के अभ्यास को उन लोगों को अपनी कौशल दिखाने के लिए सिर्फ 2 मिनट का, 1 मिनट का, 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है। तो ऐसा होता है क्या कि 4 दिन बाद में ओलंपिक में जाना, आज से प्रैक्टिस करना शुरू किया, 4 साल तक प्रैक्टिस करना। इसे भक्ति की प्रैक्टिस कई सालों तक करनी पड़ती है, लगातार करनी पड़ती है। 4-5-7 दिन माला फेरी, 4-5-7 महीने माला फेरी और चीजें ठीक हो जाएगी, नहीं ठीक होती ऐसी चीजें। जब आपके बुरे कर्मों का फल देना शुरू कर देते हैं, प्रारब्ध अपना बैड कर्मा शुरू हो जाता है, आपको फल मिलना, जब आपके ऊपर प्रारब्ध आपके माथे गिर जाता है, जब आपको बुरे फल मिलने लग जाते हैं ना, तब आपको माला याद आती है, तब आपको भगवान याद आते हैं। जब आप सुख में थे, जब आपके पास सब कुछ शांति थी, जब आपके पास अवसर था, तब माला नहीं फेरी, तब भगवान को याद नहीं किया। प्रारब्ध कर्मों को कब गलाओगे? जब प्रारब्ध कर्म फल देना शुरू नहीं करेंगे, उससे पहले भक्ति करके उन प्रारब्ध कर्मों को गलाना पड़ता है। आपने ध्रुव भगवान की कथा में देखा है, ध्रुव केवल 5 साल का बच्चा है और 5 साल के बच्चे ने इतनी तपस्या करी, आगे का पूरा प्रारब्ध ही खत्म कर दिया। जो राजा नहीं बनने वाला था वो राजा बन गया। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि आपका प्रारब्ध आपको दुख ना दे, आपका मन आपको तकलीफ ना दे, आपका अहंकार आपको तकलीफ ना दे बुढ़ापे में, तो इनको साधने की ट्रेनिंग बहुत पहले से करनी पड़ती है। अपने प्रारब्ध को खत्म करने के लिए माला जाप, ध्यान, भक्ति बहुत शुरुआत से करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि आपका मन कंट्रोल में रहे, बुढ़ापे में आपका मन कंट्रोल में रहे, बुढ़ापे में आसक्ति में ना फंसो, बुढ़ापे में मोह में ना फंसो, तो बहुत जवानी से अपने आप को मोह माया से कट ऑफ करना पड़ेगा, संबंधों से दूर करना पड़ेगा, ममता से काटना पड़ेगा अपने आप को, तब बुढ़ापे में जाकर आप अकेले रह पाओगे, अकेले एकांत में भक्ति कर पाओगे। जवानी में तो अपने बच्चों के पीछे, अपने परिवार के पीछे, पति पत्नी के पीछे लगे रहते हैं और बुढ़ापे में जब एकदम अकेले पड़ जाते हैं, तब हम सोचते हैं हमको आसक्ति ना हो, हम मोह बंधन काट दे। नहीं हो सकता, मोह बंधन को जवानी में ही काटना पड़ता है, आसक्ति को जवानी में ही काटना पड़ता है। प्रारब्ध का विष रूपी फल हमको मिलने लगे, उससे पहले भक्ति कर करके उस प्रारब्ध के फल को, पेड़ को पहले से काटना पड़ता है, उस विष के फल को पहले से हटाना पड़ता है। 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, जवानी में जिसने भक्ति नहीं करी, जिसने बचपन में भक्ति नहीं करी, जिसने जवानी में भक्ति नहीं करी, वो बुढ़ापे में भक्ति नहीं कर सकता है। वो बुढ़ापे में भक्ति का नाटक कर सकता है, वो बुढ़ापे में असफल प्रयास कर सकता है, शांति पाने के, आनंद पाने के सिर्फ प्रयास कर सकता है। सच्ची सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद मिले नहीं सकता, क्योंकि उसने चीजों को लेट शुरू किया, बहुत लेट शुरू किया, बहुत देर हो गई। अब वो पछता है, हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, सारे खेत चिड़िया चुग गई, अब तुम बैठ कर उसमें डंडे घुमा रहे हो या हवा में कपड़ा घुमा रहे हो, क्या फायदा होगा? इसलिए जब भी भक्ति करने के लिए मिला है, प्रारब्ध कर्म को खत्म करने के लिए मिला है, मन को कंट्रोल करने के लिए मिला है, अहंकार का नाश करने के लिए मिला है, बंधनों की काटने के लिए मिला है, आसक्ति को खत्म करने के लिए मिला, उसी क्षण से उस काम में लग जाओ। उसी क्षण से उस काम में लग जाओगे तो संस्कार धीरे धीरे उखड़ना शुरू हो जाएंगे। बुढ़ापे तक आते आते इतना अभ्यास हो जाएगा कि बुढ़ापे में अभिमान परेशान नहीं करे, बुढ़ापे में मोह परेशान नहीं करे, बुढ़ापे में आसक्तियां परेशान नहीं करे आपको। हो सके तो बचपन से ही लग जाओ, हो सके तो जवानी से ही लग जाओ। और जिन आप, हमारी तो चलो एज निकल गई, अब आने वाले बच्चों को तो ऐसा करो कि जब बच्चा आपके माता के गर्भ में ना, उसी समय से उसमें भक्ति का संस्कार डालो। आपके अपने बच्चे हो गए तो आपके बच्चों के बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे हो गए तो उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे, ये संस्कार डाल के जाएंगे। जब आपका बच्चा, जिस भी पीढ़ी का बच्चा उसके गर्भ में, कोख में, उसी टाइम उसके अंदर संस्कार डालना है, विरक्ति का संस्कार डालना है, भक्ति का संस्कार डालना है।
क्योंकि जब मुसीबत आनी शुरू हो जाएगी, एक बार आदमी पैदा हो जाएगा, पैदा होते ही मुसीबत शुरू है, और पैदा होते ही अगर मुसीबत में पड़ गया तो भक्ति कब करेगा इंसान। और जो इंसान समय पे भक्ति नहीं करता, जो समय पे अभिमान को कंट्रोल नहीं करता, जो समय पे मन को कंट्रोल करना नहीं सीखता है, बुढ़ापे में जाके सोचेगा कि अब मेरा मन कंट्रोल हो जाए, अब मेरी आसक्ति छूट जाए, नहीं छूट पाएगी। पूरी जिंदगी बेवकूफी वाली हरकतें करता रहेगा, बुढ़ापे में सद्बुद्धि आ जाए, नहीं आ पाएगी। जितना जल्दी हो जाए, भक्ति में लग जाए, भक्ति में जाग जाए, तो ये क्रैश लैंडिंग नहीं होगी जिंदगी की। और जितना जल्दी हो सके भक्ति में लग जाओगे ना, तो आपकी जो जिंदगी का जहाज है ना, उसका पायलट खुद भगवान होंगे। क्रैश लैंडिंग की कभी नौबत ही नहीं आएगी। इतना भगवान पे भरोसा रखना पड़ता है। ये सीख हमको यहाँ पर रघुगण को देते हैं, भरत जी ये सारी सीख देते हैं। भरत जी से मैंने आपको जो बोला था, भरत जी को आप देखो, बचपन से जब से ये इनको याद है, पुनर्जन्म इनके सारे याद है, मेरे 3 जन्म खराब हो गए, इन्होंने कहीं भी पूरे जिंदगी में अपने इमोशनल बैलेंस को खराब नहीं होने दिया। एक सीख अगर आप जड़ भरत जी की कथा से सीखना चाहो तो वो इमोशनल बैलेंस की सीख है। इस इंसान ने, अपने पिताजी ने मारा भी होगा, डांटा भी होगा कि पढ़ ले, ये कर ले, इस इंसान ने किसी भी चीज की वजह से अपने इमोशनल बैलेंस को खराब नहीं होने दिया। पिताजी थे तब भी, फिर माता पिता नहीं रहे तब भी, सौतेली माँ के साथ में रहे तब भी, सौतेली माँ ने केयर नहीं करी, सड़कों पे भटकते रहे पशुओं की तरह तब भी, लोगों ने बेगार कराई तब भी, मजदूरी कराई तब भी, रूखी सूखी खाने को दी तब भी, बासी खाने को दी तब भी, बड़े भाइयों ने ला के मजदूरी कराई तब भी, बड़े भाइयों ने मजदूरी कराना बंद करके घर से निकाल दिया तब भी। आप देखो कितनी घटनाएं बनी उनके जीवन में। बलि के लिए पकड़ कर ले गए तब भी, गर्दन नीचे करा के गर्दन काट रहे हैं तब भी, पालकी उठाने के लिए पकड़ कर ले गए तब भी, राजा ने हंसी उड़ाई तब भी, राजा ने गुस्सा किया तब भी। किसी बाहरी परिस्थिति से इस बंदे का इमोशनल बैलेंस खराब नहीं होता है। किसी भी बाहरी परिस्थिति से ये बंदा का जो संतुलन है, मानसिक संतुलन, वो नहीं खराब होता। इसको बोलते हैं इमोशनल रेगुलेशन। जड़ भरत जी से हमको ये सीखने की जरूरत है कि इस दुनिया में अगर आपको रहना है, शांति से रहना है, तो आपको अपना इमोशनल रेगुलेशन पर बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। जब भी हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी किसी और व्यक्ति के ऊपर हो जाएगी, किसी और स्थान पे हो जाएगी, किसी भी चीज पे आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी होगी, क्योंकि जड़ भरत ऑलरेडी ये घटना झेल के आ चुके हैं। उनकी इमोशनल डिपेंडेंसी किस पे हो गई थी? मृग के ऊपर, हिरण के ऊपर उनकी इमोशनल डिपेंडेंसी हो गई थी, और इस इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से उनके 2 जन्म और खराब हुए आगे के। तो ये बात वो समझे खुद, और हम उनकी कथा को सुन के समझ सकते हैं। जो समझदार इंसान होता है ना, वो दूसरों की कथा सुन के समझ जाता है कि मेरे को ये गलती नहीं करनी है। तो जड़ भरत जी की कथा से हमको ये जानने को मिलता है कि हमको इमोशनल डिपेंडेंसी किसी पे नहीं रखनी है। अगर आपने इमोशनल डिपेंडेंसी जिस पे रखी, वही आपके बंधन का कारण बन जाएगा, वही आपके फिर से जन्म लेने का कारण बन जाएगा। और इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं रहे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? लगातार नर्वस सिस्टम को रेगुलेशन देने का काम करना पड़ता है, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना पड़ता है। क्योंकि आसक्ति कहाँ है? आसक्ति बाहर नहीं, आसक्ति किसी इंसान के साथ नहीं, आसक्ति हमारे अंदर है। आसक्ति क्या चीज होती है? डिपेंडेंस ऑफ आवर नर्वस सिस्टम फॉर रेगुलेशन फॉर अदर पीपल्स। दूसरे लोग हमको रेगुलेट करें, दूसरे लोग हमको अच्छा फील कराएं, दूसरे लोग हमको वैलिडेट फील कराएं, तो हमको अंदर से अच्छा लगे। तो हमें अच्छा लगे कब? दूसरे लोगों की वजह से। हम रेगुलेशन फील करें कब? दूसरे लोगों की वजह से। हम कंप्लीट फील करें कब? दूसरे लोगों की वजह से। बस यही इमोशनल रेगुलेशन है जो हमको करने की जरूरत है। जब तक आप प्रेम के लिए, अटेंशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए अपने से बाहर किसी पर डिपेंड रहोगे, पैसे पर डिपेंड रहोगे, इंसान पर डिपेंड रहो, पावर पर डिपेंड रहो, जिस पर भी आप डिपेंड रहोगे वही आपकी प्रॉब्लम की जड़ बन जाएगा। कोई इंसान मुझसे प्रेम करे तो मैं खुश रहूं, कोई इंसान मेरी जिंदगी में रहे तो मैं सिक्योर रहूं, कोई पैसा हो तो मैं सिक्योर फील करूं, कोई रिश्ता हो तो मैं सिक्योर फील करूं, लोग मुझे रेस्पेक्ट दे तो मैं अपने आप को वैल्यूएबल समझूं। ये डिपेंडेंसी का ट्रैप है। जड़ भरत जी हमको सिखाते हैं कि डिपेंडेंट ना रहो अपनी खुशी के लिए, अपने
स्टेबिलिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी वैल्यू के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना रहो। और बाहर से दुनिया कैसा भी बिहेव करे आपके साथ, अच्छा बुरा जैसा बिहेव करे, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको अपनी इमोशनल बैलेंस को बना के रखना है, आपको अपनी शांति को बना के रखना है। अपनी पीस किसी और के हाथ में ना दो, अपनी फ्रीडम किसी और के हाथ में ना दो। जब आपकी पीस का कारण कोई दूसरा इंसान है, बस आप बंधन में हो। आपके अच्छा फील करने का कारण कोई दूसरा इंसान है, बस आप बंधन में हो। और ह्यूमन लाइफ में हमको यही सिखाया जाता है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम अपना इमोशनल रेगुलेशन किसमें ढूंढते हैं? पेरेंट्स में ढूंढते हैं। पेरेंट्स हमारे से खुश हैं तो हम खुश हो जाते हैं, पेरेंट्स हमसे नाराज है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो बचपन से ही गलत ट्रेनिंग हमको दी जाती है कि हम अपनी इमोशनल डिपेंडेंस किस पे डाल देते हैं? अपने पेरेंट्स पे डाल देते हैं। और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारी इमोशनल डिपेंडेंस किस पे चली जाती है? फ्रेंड्स पे, लवर्स पे, सोसाइटी पे, फैमिली मेंबर्स पे, कि हमारे फ्रेंड्स हमसे राजी रहने चाहिए, हमारा लवर, हमारा गर्लफ्रेंड, हमारा बॉयफ्रेंड हमसे राजी रहना चाहिए, हमारी सोसाइटी हमारे से राजी रहनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे। तो हमने अपनी सारी इमोशनल डिपेंडेंसी किन पे डाल दी? फ्रेंड्स पे डाल दी, लवर्स पे डाल दी, सोसाइटी पे डाल दी, फैमिली मेंबर्स पे डाल दी। और शादी होने के बाद इमोशनल डिपेंडेंसी किस पे डाल दी? पति पे डाल दी, पत्नी पे डाल दी। ये खुश नहीं, ये खुश है तो हम भी खुश। इसको खुश करने के चक्कर में हम अपनी सारी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, हेल कर रहे हैं। तो शादी होती है, आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी चली जाती है कहाँ पर? आपके जीवन साथी पे चले। थोड़े समय निकला तो बच्चों पर इमोशनल डिपेंडेंसी, बुढ़ापे में चले जाओगे तो बच्चों पर, बहुओं पर, बेटों पर, दामादों पर, पोते पर, पोतियों पर, नाती पर, इन पर आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी चली जाती है। हर स्टेज में, लाइफ के हर स्टेज में आप अपने से बाहर अपनी इमोशनल हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, आप अपने से बाहर अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। और हर समय आप सर्च करते रहते हो कि मुझे खुशी कहाँ से मिले, मुझे स्टेबिलिटी कहाँ से मिले, मुझे सिक्योरिटी कहाँ से मिले, मुझे फुलफिलमेंट कहाँ से मिले। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट होना, इमोशनली डिपेंडेंट होना। इमोशनल किसी और पर डिपेंडेंट होते ही समझ जाओ आप समस्या में हो, आप बंधन में हो। और अगर आप अपना को रेगुलेशन खुद करना सीख जाते हो, आप अपना ये रेगुलेशन नर्वस सिस्टम का खुद करना सीख जाते हो, आप कोई हो या ना हो आप काम हो, कोई हो ना हो आप खुश हो, आप कोई हो ना हो आप पीसफुल हो, कोई हो ना हो आप हैप्पी हो। ऐसा सीखने के लिए जड़ भरत की, आप जड़ भरत जी को आप देखो, इतने 11 भाई बहन है, उनके माँ भी है, अच्छा परिवार भी है, ब्राह्मण परिवार से भी, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, न शरीर के ऊपर डिपेंडेंट है, न फैमिली पर डिपेंडेंट है, न शिक्षा पर डिपेंडेंट, किसी अपने ही आप में आत्माराम है, अपने आप में मस्त है। ऐसे आत्माराम होने की जरूरत है। आत्माराम होने के लिए घर छोड़कर, बाहर छोड़कर, कपड़े खोलकर निकलने की जरूरत नहीं है। जहां आप हो, जैसे आप हो, उसी के अंदर बिना किसी से अटैच हुए अपने आप के साथ खुश रहना सीखने की कला, ये जड़ भरत जी की कहानी से हमको सीखने को मिलती है। और ये कला हमको तभी आ सकती है जब हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होता है। यूट्यूब पे सर्च करो जाके नर्वस सिस्टम रेगुलेशन किसको बोलते हैं, और जाके नर्वस सिस्टम रेगुलेशन की प्रैक्टिस करना शुरू करो आज से, ताकि आप भी अपनी जिंदगी में जड़ भरत की तरह एकदम विरक्त इंसान बन सको और खुश बन सको, और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। कोई मार रहा है, कोई डांट रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, कोई फर्क ही ना पड़े आपको। कोई आपकी इज्जत किसी और के व्यवहार पर डिपेंड ही नहीं करती, आपकी शांति किसी और के व्यवहार पर डिपेंड ही नहीं करती। ऐसे बनना है हमें भी, ये हमको इस कहानी से सीखने को मिलता है। और जब आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड नहीं होता है, तब आप दूसरे लोगों पर चिपकते हो, दूसरे लोगों को पकड़ते हो, तू आ जा, तू मिल जा, तू आट जा, तू बैठ जा, क्लिंगीनेस आ जाती है, चिपकू प्रवृत्ति आ जाती है आपके अंदर। जब आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होता है, जब आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होता है, आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। जब आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होता है, आपको अबैंडनमेंट का फियर होता है कि लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, हाय मैं अकेला रह जाऊंगा, कोई मेरी परवाह नहीं करेगा तो, कोई मुझसे बात करेगा नहीं तो। ये जो फियर आ रहा है वो आपके डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम की वजह से आता है। जब आप डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में होते हो तो आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि लोग आपके हिसाब से चलें, आपके हिसाब से उठे बैठे, लोग आपके कंट्रोल में रहे, लोग आपकी बात माने। ये कंट्रोलिंग का नेचर किनका होता है? जिनका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होता है। उसको फिर आप कंट्रोल, वो आपको लगता है मैं प्यार है, प्यार नहीं है आपका, वो डिपेंडेंसी है आपकी, क्लिंगीनेस है आपकी, कंट्रोल करने की प्रवृत्ति है लोगों को, जिसको आप प्यार कहते हो कि मैं प्यार की वजह से आपको बुलाता हूँ, मैं प्यार की वजह से तुम लोगों को पकड़ के रखना चाहता हूँ। नो, ये आपकी
क्लिंगीनेस है, ये आपकी को डिपेंडेंसी है, आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है, इसलिए दूसरे लोगों की प्रेजेंस और उनको कंट्रोल करने की आपको इच्छा होती है। ये डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम का उदाहरण होता है। और फिर यही करते रहोगे, फिर वही इस जिंदगी में किया, नहीं सीखे, पैटर्न ठीक नहीं किया, फिर अगली जिंदगी में ये होगा, फिर अगली जिंदगी में ये होगा, फिर अगली जिंदगी में ये होगा, फिर अटैचमेंट हीलिंग, अटैचमेंट वुंड बन जाते हैं, और यही सब कुछ चलता रहता है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में यही चलता रहता है। और फिर इतने ज्यादा हमारी वुंडिंग हो जाती है कि हर छोटी बात हमको दूसरों की, लोगों की बुरी लगने लग जाती है, हर छोटी बात पर हमको पेन होने लग जाता है, हर छोटी बात पर हमको ट्रिगर होने लग जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट होते होते डिसरेगुलेटेड इतना डिसरेगुलेट हो गया है कि अब छोटी से छोटी बात हमको बर्दाश्त नहीं होती, हर छोटी बात हमको लगता है पर्सनली ले लेते हैं, हर छोटी बात मुझे ही कही जा रही है, ये तो मुझे ही हर्ट करना चाहते हैं, ये तो मुझे नहीं समझते हैं, ये तो मेरे ही पीछे पड़ गए लोग, ये तो मुझे ही दुखी करना चाहते हैं। इतना जो सेल्फ सेंटर्डनेस आती है ना, वो इसीलिए आती है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड हो जाता है। इस साइकिल को तोड़ना है, ये जड़ भरत की कथा से हमको पता चलती है। आसक्ति को तोड़ेंगे नहीं, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करेंगे नहीं, अटैचमेंट पैटर्न को हील करेंगे नहीं, तो आप कभी भी विरक्त नहीं हो पाएंगे, कभी भी जीवन मुक्त नहीं हो पाएंगे। अपना इमोशनल एंकर अपने आप को रखो, अपना इमोशनल एंकर कहीं बाहर मत डालो, किसी दूसरे व्यक्ति पर इतना डिपेंडेंट ना हो जाओ इमोशनली कि वो ना हो तो आपकी जिंदगी हिलने लग जाए। अपने इमोशनल एंकर को किसी इंसान पे मत डालो, अपने इमोशनल एंकर को रिलेशनशिप में मत डालो, अपने इमोशनल एंकर को मनी में मत डालो, अपने इमोशनल सेल्फ को किसी आइडेंटिटी में मत डालो, कहीं भी मत डालो, क्योंकि संसार परिवर्तन का नियम है, संसार में परिवर्तन होता है, परिवर्तन संसार का नियम है। जिस रिलेशन पर आप डिपेंडेंट होगे वो रिलेशन एक दिन बदलना ही बदलना है, जिस इंसान पर आप डिपेंडेंट होगे वो इंसान एक न एक दिन बदलना ही बदलना है। सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं चल सकता है, और अगर आप किसी भी चीज पर डिपेंडेंट हो जाओगे फिर वो चीज बदलेगी तो बहुत तकलीफ हो जाएगी आपको। इसलिए अपने इमोशंस को किसी भी लोगों में, स्थान में, जगह में, अनुभव में मत डालो। लेकिन इमोशन लोगों में नहीं डालने का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड बन जाओ, डिटैच बन जाओ, मेरे से किसी को बात करने की जरूरत नहीं, कोई मुझे फोन ना करे, मैं भी किसी को फोन नहीं करूं, एकदम कोल्ड डिटैच, भाड़ में जाओ, सब बेकार है, ये नहीं करना है, ये भी गलत है। इमोशनल डिटैचमेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों से प्रेम नहीं करो। इमोशनल डिपेंडेंस का मतलब ये है कि बैलेंस के साथ में रिलेशनशिप्स को निभाओ, बैलेंस के साथ में, संतुलन के साथ में। आपकी लाइफ में कोई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। कुछ मिला है तो भी अच्छी बात है, कुछ नहीं मिला तो भी। आप जड़ भरत की स्टोरी में देखो, आप पकड़ कर रस्सियों से बांध कर ले जा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, और अभिषेक कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। इस प्रकार से आपको सेल्फ सेंटर्ड रह के दूसरे लोगों पर से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना है, हमेशा स्टेबल इमोशनल बैलेंस बना के रखना है, और उस इमोशनल बैलेंस को बने बने भगवान की याद में बना के रखना है, क्योंकि इमोशनल बैलेंस खराब होगा तो भगवान की याद से हट जाओगे, फिर संसार में पड़ जाओगे। तो संसार में नहीं पड़ना है तो इमोशनल बैलेंस को बना के रखना है और भगवान की याद बना के रखना है। फिर आपकी भक्ति भी दृढ़ होगी, फिर आपका भजन भी दृढ़ होगा, फिर आपका मेडिटेशन भी टिकेगा। तो सेल्फ रेगुलेशन करना, नर्वस सिस्टम को बैलेंस में रखना, और किस प्रकार से रखा जाता है वो इस कथा को हमको ये जड़ भरत की कहानी से हमको सीखने को मिलता है। हर समय अवेयरनेस में कैसे रहना, हर समय जागृति में कैसे रहना, हर समय भगवान की याद को कैसे बना के रखना, हर समय पीसफुल कैसे रहना, हर समय नॉन रिएक्टिव कैसे रहना, मान सम्मान अपमान को एक सरीका होकर कैसे झेलना, ये सब कुछ। और ऐसा रहकर इमोशनली फ्री रहना, ऐसा रहकर मेंटली फ्री रहना, ये कथा हमको सिखाती है। जड़ भरत जी की कथा हमको ये सब सिखाती है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स, हमारी प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं है कि लोग खराब है, हमारी प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि हमारी अटैचमेंट पैटर्न खराब है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है, इसलिए हमको लोगों से पेन मिलता है, इसलिए हमको लोगों से इग्नोरेंस मिलती है। इस डिपेंडेंसी को पहचानिए और अपने नर्वस सिस्टम को हील करने पर वर्क कीजिए। यही आज की कथा से सीखने लायक बात है। आगे 5वें स्कंद के अंदर पूरा वर्णन आता है
सृष्टि चक्र वगैरह का वर्णन आता है, मनवंतरों का वर्णन आता है, 14 लोकों का वर्णन आते हैं, नरकों का वर्णन आता है। ये सब मैं आपको पूर्व कथाओं में बता चुकी हूँ, तो हम इसको दोबारा से यहाँ पर अभी नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से भगवान की महती कृपा से भागवत महापुराण के 5 स्कंद जो हैं हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, और 5 स्कंद कंप्लीट करने के बाद कल से हम कथा में प्रवेश करेंगे, 6ठे स्कंद के साथ में हम प्रवेश करेंगे। 5 स्कंदों में हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले 5 स्कंदों में हमने अब तक की कथाओं में क्या क्या सीखा है, ताकि हम इन सभी सीखों को लेकर आगे बढ़ सकें। आज तो हमने इमोशनल रेगुलेशन के बारे में, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के बारे में सीख ही लिया, लेकिन अब तक के अगर हम 5 स्कंदों को, और जिन्होंने अभी नया देखना शुरू किया पिछली कथाओं को जाकर जरूर देखिए, इन 5 स्कंदों में हमने क्या क्या सीखा वो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ। डिटेल में जानना है तो आप पूर्व कथाओं को जाकर देखिए। 5 स्कंदों के अंदर हमने पूरे जीवन दर्शन को देखा है, जीवन जीने की कला को सीखा है। भागवत देखो हमको शुरुआत से बताती है हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, और हमको वापस कहाँ जाना है। ये सारी जानकारियां हमको शुरुआत में सृष्टि के वर्णन में ये सारी जानकारियां जानने को मिली कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, और हमको कहाँ जाना है। ये सारी जानकारी यानी आत्मबोध की सारी जो जानकारी है वो हमको इन 5 स्कंदों में जानने को मिलती है। जो भी मेरा आत्मबोध कोर्स के स्टूडेंट है, जिन्होंने आत्मबोध में एंट्री लिया है खुद को जानने के लिए कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, और हमको कहाँ जाना है, ये सारी जानकारी आपको इस अब तक की कथा में अच्छी प्रकार से हो चुकी है। अभी कथा के बाद मुझे आप मैसेज करके बताएंगे कि क्या आपको आत्मबोध हुआ कथा से, कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और आपको कहाँ जाना है। क्या आपको इस बात का बोध हो चुका या नहीं हो चुका। आप जो लोग कथा देख रहे हैं लाइव मुझे कमेंट करके बताइए, और जो लोग कोर्स का हिस्सा है वो मुझे पर्सनल मैसेज करके बताएंगे। तो ये हमने जान लिया है, और हमने ये भी जान लिया कि यदि कोई मनुष्य इन 4 प्रश्नों को समझ लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। तो इतने 2 महीने की हमारी जो कथा चल रही है, जिन्होंने इन 4 प्रश्नों को समझ लिया उनका जीवन बदल गया होगा। आप में से किस किस का जीवन इस कथा को सुनने से बदला, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए। इस कथा से, अब तक की कथा से हमको ये भी जानने को मिला है कि जीवन केवल खाने पीने के लिए, कमाने के लिए, खर्चा करने के लिए, मर जाने के लिए नहीं होता है। जीवन एक आत्मा की यात्रा है। जीवन हमें भगवान को पाने की यात्रा है। जीवन हमें भगवान की दिशा में ले जाने के लिए है। ये बात भी हमको अब तक की कथा से पता चली है ना। भागवत केवल सुनने के लिए नहीं होता है। भागवत हमको हमारी वास्तविक पहचान की याद दिलाती है, और उस वास्तविक पहचान तक हमको वापस ले जाने का मार्ग बताती है। ये हमको अब तक की कथा से जानने को मिला है ना। आगे की कथा में अगर हम देखते हैं, नारद जी और भक्ति के विषय में कहानी आती है। मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है कि देवर्षि नारद किस प्रकार से देवर्षि बने। उनके पूर्व चरित्र को हमने सुना कि पहले वो एक साधारण बालक थे, और उसके बाद उन्होंने संतों की सेवा की, कथा सुनी, भगवान का नाम जपा। जब उन्होंने भगवान का नाम जपा तो उनके अंदर भक्ति का बीज अंकुरित हुआ, और वो भक्ति का बीज इतना बड़ा विशाल वटवृक्ष बना कि आज वो भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। इसलिए हमको ये जानने को मिला कि किस प्रकार से बचपन से और कई जन्मों से जब हम भक्ति करते आते हैं तो किस प्रकार से हम भी एक बहुत महान आत्मा में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम बहुत सारे दूसरे लोगों को भक्ति के मार्ग पर ला सकते हैं। ये हमको नारद जी की कथा से जानने को मिला। हमको ये भी जानने को मिला कि गोकर्ण और धुंधुकारी की हमने कथा आपको सुनाई थी। गोकर्ण की कथा और धुंधुकारी की कथा में हमने देखा था कि धुंधुकारी अपने गलत कर्मों के कारण प्रेत योनि में चला जाता है, लेकिन जब गोकर्ण ने उनको भागवत की कथा सुनाई तब वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब भागवत की कथा आपको सिर्फ जीना ही नहीं सिखाती है, बल्कि भागवत की कथा इतनी ऊर्जा देती है कि आप मरने के बाद भी आपकी चेतना शुद्ध हो सकती है, मरने के बाद भी आपकी आत्मा की मुक्ति हो सकती है भागवत कथा के द्वारा। तो न सिर्फ जीते जी आपकी आत्मा की मुक्ति होती है, बल्कि मरने के बाद भी आपकी आत्मा की मुक्ति करा देती है। ऐसी सुंदर ये भागवत कथा होती है। फिर हमने आगे, जब हम कथा में आगे बढ़े तो हमने देखा कि उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया और भगवान स्वयं उस गर्भ में प्रवेश कर गए, तो भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं ये हमको जानने को मिला। आगे हमने देखा कि भीष्म पितामह मृत्यु की शैया पर पड़े हुए हैं, तब भगवान उनके सामने खड़े हुए हैं, और हमने ये देखा कि भगवान अपने भक्तों के इच्छाओं को पूरा करते हैं, और भगवान अपने भक्तों की गति सुधारने के लिए
आते हैं उनके पास में, और अंत समय में अगर हम भगवान को याद करें तो भगवान उपस्थित होते हैं, ऐसा हमको जानने को मिला। इसलिए नेक्स्ट हमने भगवान की विराट सृष्टि का वर्णन हुआ, हमने वहां पे भगवान के विराट स्वरूप को देखा। तो हमने ये देखा कि एक ही विराट चेतना से, एक ही उस विराट से सारे ब्रह्मांड बने हैं, सारे ग्रह बने हैं, सारे जीव बने हैं, और ये सारी अनंत जितनी भी सृष्टियां हैं, ब्रह्मांडों की अनंत ब्रह्मांड है, वो सारे के सारे एक ही विराट स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं। और इतनी भगवान की बड़ी बड़ी अनंत 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 सृष्टि में हम कितना छोटा जीव है, ये भी हमको जानने को मिला जब हमने ब्रह्मांड की रचना के बारे में पढ़ा। और उसके बाद में हमने देखा, आगे गए हम तो ध्रुव महाराज की कथा आती है। ध्रुव महाराज की कथा से हमको ये सीखने को मिला कि भक्ति के लिए आयु की वेट नहीं करना चाहिए, भक्ति के लिए बड़े होने की, बुढ़ापे की वेट नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप भगवान की भक्ति में लगेंगे, उतना ही जल्दी आप भगवान को पाएंगे। आगे हमने ऋषभ देव जी की कथा सुनी कि मनुष्य का जीवन भोगने के लिए नहीं होता है, मनुष्य का जीवन का उद्देश्य होता है साधना करना, तपस्या करना, ज्ञान पाना और मुक्ति पाना। ठीक है। आगे हमने भरत और जड़ भरत जी की कथा सुनी, तो हमको सिखाया गया आसक्ति नहीं रखना। एक छोटी सी आसक्ति ने इतने बड़े योगी को मृग बना दिया। इसलिए साधना के मार्ग में सबसे बड़ा आसक्ति सबसे बड़ा शत्रु है, मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए मन को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, आसक्ति को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो हम कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमने अब तक की कथा में ये भी सुना कि पूरी सृष्टि भगवान के अंश से बनी है, हम भी भगवान के अंश से बने। इसलिए ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, तेरा मेरा, ये सब दिमाग में से निकाल दो। ये सब माया है, ये सब भ्रम है, ये सब अहंकार है। इन सब भावनाओं से हमको दूर रहना चाहिए। हर जीव में भगवान को देखते रहेंगे, तभी हम सच्चे धार्मिक कहलाएंगे, तभी हम सच्चे भक्त कहलाएंगे। हमें इस कथा में ये भी जानने को मिला कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो मरता है, जो मिटता है, वो ये शरीर होता है, लेकिन ये आत्मा हमेशा अमर रहती है और ये आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। जो अपने आप को शरीर मानेगा वो संसार में भटकता रहेगा, और जो अपने आप को आत्मा मानेगा वो इस संसार से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार से अगर हम ये सारी चीजों को बहुत ध्यान से अपने अंदर समेट लेंगे तो हमारी मुक्ति में कोई भी बाधा फिर आने वाली नहीं है। हमने इस पूरी कथा चक्र के दौरान ये भी जानने को मिला कि हमारी जीवन कैसा होगा, हमारी स्थिति कैसी होगी, उसमें हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारे तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम ही हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, मन पर कंट्रोल करता है, शरीर को कंट्रोल करता है। हमारे मन, शरीर और इंद्रियों को जोड़ने वाला कौन सा सिस्टम है शरीर में? नर्वस सिस्टम है। तो अगर नर्वस सिस्टम असंतुलित होगा तो मन भी अशांत हो जाएगा, भावना स्थिर हो जाएगी, ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए हमको नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जाप करना चाहिए, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड हो। रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में आप होगे तो आपको शांति महसूस होगी, स्थिरता महसूस होगी, जागरूकता महसूस होगी। और इसके बिना आप भक्ति कर नहीं सकते, इसके बिना आप शांति पा नहीं सकते, इसके बिना आप सुख पा नहीं सकते। इसलिए अब तक की कथा से हमको क्या जानने को मिला? हमें सांसों की साधना करनी चाहिए, यानी प्राणायाम करना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए, हमें नाम जाप करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, और हमें मन को शांत रखने के प्रयास करने चाहिए। जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता जाएगा, अंदर से साक्षी भाव जागृत होता जाएगा। और जितना ही ज्यादा आप साक्षी भाव में रहेंगे, उतना ही अधिक आपकी भक्ति और भगवान के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होता जाएगा। और जब आप साक्षी भाव में जीवन जीने लगेंगे तो आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेंगे, आप भगवान को पहचान लेंगे, और इस जीवन को बिल्कुल शांति से संतुलित रूप से जीते हुए अंत में आप भगवान के धाम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसी मनुष्य जीवन के अंदर। तो अब तक की इन 5 स्कंदों की कथा से हमने ये सारी जानकारियां ली, और कल हम 6ठे स्कंद की कथा शुरू करेंगे। भगवान के नाम का क्या प्रभाव होता है, नाम जप का क्या प्रभाव होता है, और कैसे भगवान अजामिल नाम के बुरे इंसान को सेकंड चांस देते हैं ताकि वो भक्ति करके अपनी गति सुधार सके। और सिर्फ भगवान अजामिल को ही सेकंड चांस नहीं देते हैं, भगवान हम सबको सेकंड चांसेस देते हैं। बल्कि मैं कहूंगी भगवान सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, हमको अनगिनत चांसेस दे रहे हैं और देते रहेंगे। हमारे जागने की देर है, भगवान ने बहुत चांस दिए, आगे भी देंगे। लेकिन अब जब भी आपको चांस मिल गया, अभी मिल गया, जाग जाइए, नाम जाप करना शुरू कर दीजिए,
अपनी गति को सुधार लीजिए। अजामिल ने कैसे सेकंड चांस का उपयोग किया और अपनी गति को सुधारा, हम भी कैसे वो कर सकते हैं, इस सुंदर कथा का श्रवण करेंगे हम कल की कथा में। और आज की कथा में जड़ भरत जी से इंस्पिरेशन लेते हुए जड़ भरत जी के समान ही आसक्ति रहित जीवन को बनाने के लिए आज से हम चलेंगे। मैं आप लोगों को कुछ काम करने को बोलती हूँ तो उसको पहले मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। आसक्ति रहित होकर जीवन जीना चाहिए, बिना किसी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हुए हमको जीवन जीना जरूर से सीखना चाहिए। बहुत सुंदर जड़ भरत जी की कथा हमने आज सुनी। और चलिए आज की कथा को अंत करते हैं एक सुंदर से भजन तो नहीं है, बट हम भजन की तरह गा जरूर सकते हैं। मुझे नहीं आता ये गाना। चल ये गाना सुन लेना लेकिन आप जरूर, जो भी अकेलेपन से परेशान हो ना कि मैं अकेला रह गया, मुझे देखने वाला कोई नहीं, मुझे सुनने वाला कोई नहीं, मुझे मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं, लोगों के साथ की इच्छा करोगे ना एक जन्म और बर्बाद करोगे। इसलिए चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। आ
हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 हरि बोल 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 हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज की कथा को यहीं आराम देते हैं, विश्राम देते हैं। कल छठे स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए बोलिए भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, आप सभी भक्तों की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।